हम लोग भगवत गीता के तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक को पढ़ रहे हैं। अर्जुन ने प्रश्न किए थे और कि यदि श्लोक दिखाइएगा, थ्री 3.2 और 3.1। इसमें अच्छा होगा कि भगवत गीता की फाइल ऐसे बनाई जैसे कि भागवतम रिवीजन फाइल बनाई गई, तो मैं बार बार रिवाइज करने में सुविधा होगी। मैं इसको वो चीज़ जैसे बनाई गई है उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। वो अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के दूसरे अध्याय के शब्दों को, वचनों को सुनकर कहते हैं कि जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन। अगर आपकी ऐसी मान्यता है जनार्दन कि आत्म विषयणी बुद्धि कर्मों से श्रेष्ठ है, तब किम कर्मणि घोरे, तो आप मुझे घोर कर्म में क्यों नियोजित कर रहे हैं केशव। फिर कह रहे हैं व्यामी श्रेणे व वाक्य ना बुद्धि मोहय सीव में। आपके व्यामिश्र मतलब अनेक अर्थ बोधक वचनों जैसे वाक्यों के द्वारा बुद्धि मेरी मोहित जैसी हो गई है। तद एकम, इसलिए उस एक वचन को कहिए, वद निश्चित निश्चित करके, ये न श्रेय हम आपुनम, जिसके द्वारा मैं श्रेय की प्राप्ति करूंगा। तो इसके उत्तर में भगवान ने क्या कहा, मान लो कोई प्रश्न करे तो यह उत्तर है। भगवान यहां श्लोक में बताएंगे कि देखिए, दो प्रकार की बात नहीं कही है, दो प्रकार की निष्ठा का वर्णन नहीं किया गया है। निष्ठा एक ही प्रकार की है, अधिकार भेद के कारण दो प्रकार होते हैं। कुछ लोग जिनका हृदय शुद्ध है पहले से, वह ज्ञान योग का शीलन करेंगे, जिसमें ध्यान विशेष रूप से इंद्रिय संयम करेंगे। और जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, जो आत्मा का सीधे अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, उनका क्यों, क्योंकि अंतःकरण हृदय शुद्ध नहीं है, तो वह लोग निष्काम कर्मयोग करेंगे और उसके द्वारा शुद्धता को प्राप्त करेंगे। दोनों ही व्यक्ति, दोनों ही योगी आत्मा का अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं। तो फिक्स जो निष्ठा है वो क्या है, निष्ठा आत्मनिष्ठा ही है, वो आत्म विषयणी बुद्धि ही है। लेकिन जो वो दोनों के अधिकार अलग अलग हैं। जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, वो ध्यान करने बैठेगा तो ध्यान विषयों का होगा। इसलिए आवश्यक है कि वैसा व्यक्ति निष्काम कर्मयोग करे जो उसके लिए आसान है। जो क्षत्रिय तो क्षत्रिय की तरह कार्य करे, ब्राह्मण तो ब्राह्मण की तरह कार्य करे, वैश्य तो वैश्य की तरह कार्य करे, जो उसकी चित्त की स्थिति के लिए आसान है, लेकिन उसको निष्काम भावना से करे। इसलिए नहीं कि मैं उसके फलों को भोगूंगा। ये तो आप समझिए ना, कर्तापन की भावना से रहित रहते हुए और फलों की आसक्ति से रहित रहते हुए। मेक सेंस टू यू? एकदम तुरंत चेंज नहीं कर सकता है कोई व्यक्ति। मान लो किसी, समझ पा रहे हैं ना बात? अभी मैं आगे व्याख्या करूंगा। तो ये निष्ठा एक ही है, इसलिए यहां पे देखिए निष्ठा एक वचन में है। द्विविधा शब्द बोल रहे हैं, दो प्रकार की, लेकिन निष्ठा एक ही है। वो निष्ठा मतलब फिक्स्ड फेथ, स्ट्रांग फेथ। क्या श्रद्धा, क्या निष्ठा, कि मुझे आत्मा का साक्षात्कार प्राप्त करना है। लेकिन अंतःकरण शुद्ध ना होने वाला का कारण एक व्यक्ति निष्काम कर्मयोग को स्वीकार करेगा, और किसी का शुद्ध अंतःकरण है तो फिर वह ध्यान आदि कर पाएगा, ध्यान को स्वीकार करेगा, आत्मा का ध्यान करेगा या इंद्रिय संयम करेगा। ये सब बातें रहती हैं। तो दो बातें नहीं बोली हैं। तो आपका पहले जो प्रश्न था कि आपने दो बातें बोली हैं, कर्म श्रेष्ठ है कि वो ये आत्मविषयणी बुद्धि श्रेष्ठ है, ये बात नहीं है। दो बातें नहीं बोली हैं, एक ही बात बोली है। तो उत्तर कुछ समझ पा रहे हैं? श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ।
लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां श्री भगवान वाच श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां श्रीभगवानुवाच श्री भगवान वाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। हम लोग पढ़ते हैं अभी क्योंकि काफी बड़ा है। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। निष्ठा एक प्रकार की होती है, आत्म साक्षात्कार का प्रयास एक प्रकार का है, और उसको उस प्रयास में लगने वाले दो प्रकार के लोग होते हैं। दो साध्य नहीं है, साध्य यानी गोल एक ही है। जैसे हम एग्जाम्पल दो, फुटबॉल नहीं, फुटबॉल का नहीं था, एनीवेज फुटबॉल का दो, अब समझते हैं दो रास्ते हैं, लेकिन अब वो जा एक ही जगह रहे हैं, तो वो अपनी अपनी दो रास्ते हैं। देखने में लग रहा है कि दो रास्ते हैं, लेकिन आप जानते हो कि रास्ता एक ही है। वहां पे पहुंचने का, जैसे अरे यहीं देख लीजिए, यहां से आपको गोमाता डिपार्टमेंट तक बैठना जाना है, तो दो रास्ते हैं कि नहीं? दो रास्ते हैं, तो तीन कह सकते हैं। हाँ, तीन कह लीजिए, वो आपके चॉइस की बात है। जहां आपको अच्छा लगता है, सुविधा लगती, जो आपको अनुकूल होता है, उसको ग्रहण किया जाता है। इज इट ओके? कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, किसे? आत्म साक्षात्कार को। तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। तो आप जान रहे हैं कि प्रभुपाद जी बार बार निष्काम कर्मयोग को भक्ति योग में परिणत कर देते हैं। उसका कारण बड़ा स्पष्ट है। ऐसा नहीं है कि एकदम एक इम्पर्सनल ब्रह्म को आप अर्पण कर रहे हो। बड़ा स्पष्ट है कि कर्मयोग जो प्रभुपाद सिखा रहे हैं वो यह है कि कृष्ण को समर्पित करो, नारायण को समर्पित करो। क्लियर है कि किसको करो। ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा कि किसको समर्पित करें निष्काम कर्मयोग में। निष्काम कर्मयोग मतलब ये काम किया हुआ है या मैं इसमें नियोजित हूं और इसका फल भगवान को जा रहा है। भगवान क्लियर है, भगवान श्री कृष्ण है। इज इट ओके? यद्यपि अगर टेक्निकली बात करें, शुद्ध भक्ति योग में व्यक्ति श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन होता है, उसमें खुद को पहले समर्पित करता है, वो है। लेकिन आप उसमें ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ये भक्ति योग की शुरुआत है। ये मान लीजिए बिजनेसमैन, अब बिजनेस करना भक्ति नहीं है, लेकिन अभी तुरंत बिजनेस नहीं छोड़ सकता है कोई व्यक्ति। अब उसका जो कर्म फल है, जो भी पैसा आ रहा है, वो भगवान की सेवा में लगाए। मेक सेंस टू यू? शुद्ध भक्ति योग तो ये है कि गीता बैठ के पढ़े, जप करे, ये तो दिख रहा है ना भक्ति। अब बिजनेस करना भी भक्ति है, बिजनेस करना भक्ति नहीं है, लेकिन वो भक्ति बन जाता है, उसके फलों को भगवान की सेवा में नियोजित किया जाता है। तो कोई निर्विशेष ब्रह्म ज्योति के बारे में को अर्पण नहीं कर रहे हैं, सीधे भगवान को अर्पण कर रहे हैं। बहुत स्पष्ट है, समझ सकते हैं इस बात को। अन्वय देखिए, श्री भगवान वाचा, श्री भगवान ने कहा, अनघ, हे निष्पाप अर्जुन, अस्मिन लोके, अस्मिन का मतलब इस, यहाँ इस लोक में, इस जगत में, पृथ्वी लोक में, द्विविधा, दो प्रकार की निष्ठा यानी श्रद्धा के विषय में मया पुरा प्रोक्ता, मेरे द्वारा पहले ही प्रकृष्ट रूप से बताया गया। तो आप अन्वय देख के ऐसे लग रहा है कि दो प्रकार की निष्ठा के बारे में बताया गया, लेकिन निष्ठा शब्द एक वचन में है। तो निष्ठा एक है। क्या निष्ठा है? हमें आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है, हमें आत्मा का अनुभव प्राप्त करना है। लेकिन दो प्रकार के लोगों के लिए, इसलिए कह रहे हैं द्विविधा निष्ठा, दो प्रकार की निष्ठा। बहुत ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला समझ में ऐसे बोलेंगे, लग रहा है दो प्रकार की निष्ठा है। दो प्रकार की निष्ठा है। अरे दो प्रकार की निष्ठा कैसी होगी? एक भोग की निष्ठा और एक आत्म विषय निष्ठा। ये तो दो प्रकार की निष्ठा, ये अलग अलग जगह जा रही है ना।
लेकिन दो प्रकार की निष्ठा यहां नहीं, निष्ठा एक ही है, भगवान को आत्मा का अनुभव करना है। तो दो निष्ठा कैसे हुई? समझ पा रहे हैं बात? दो प्रकार की निष्ठा कैसे हुई? निष्ठा तो एक ही हुई, दो प्रकार के लोग हुए। एक ज्ञान योग को स्वीकार करते हैं आत्म साक्षात्कार के लिए, एक भक्ति योग को स्वीकार करते हैं आत्म साक्षात्कार के लिए, अपनी चुनाव के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार। ठीक है। मया पुरा प्रोक्ता, मेरे द्वारा पहले कहा गया। कब पहले कहा गया? दूसरे अध्याय में। ये पूरा का मतलब सोचेंगे ओह हाँ, भगवान ने विवस्वान सूर्यदेव को कहा। अरे अभी सूर्यदेव की बात नहीं आ रही है देवताओं, सूर्यदेव की बात नहीं, आप ही लोगों को कहा भगवान ने, दूसरे अध्याय में कहा। कब कहा? अरे दूसरे अध्याय में कहा, और यहां पे श्लोक कोट किए जाएंगे कहां 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 पे कहा। सांख्या नाम, सांख्यवादी ज्ञानियों की, ज्ञान योगे ना, ज्ञान योग से, और योगी नाम कर्म योग, योगियों की कर्म योग से। ठीक है। तो संस्कृत देख लीजिए। श्री भगवान वाचा लोकेस्मिन द्विविधा निष्ठा, अस्मिन लोके दो प्रकार, अस्मिन लोके मतलब इस जगत में द्विविधा दो प्रकार की निष्ठा होती है। उसका अर्थ समझ ही रहे हैं। निष्ठा एक ही प्रकार की है, दो प्रकार के लोग हैं, जिसके बारे में पूरा प्रोक्ता मया रखा, मेरे द्वारा तुमको निष्पाप अर्जुन कहा गया। ज्ञान योग्य न सांख्या नाम, कर्म योग्य न योगी नाम। ज्ञान योग के द्वारा जो सांख्यवादी हैं वह उसको आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, और कर्म योग के द्वारा योगी लोग प्राप्त करते हैं। बहुत अच्छा श्लोक है ये। प्रश्न पूछे जाने पर, गीता भूषण टीका, प्रश्न पूछे जाने पर भगवान अब यहां उत्तर दे रहे हैं। हे अनघ अर्थात हे निष्पाप बुद्धि वाले पार्थ, ये बड़ा स्पष्ट बात है कि देखिए ये सारी बातें पापियों को समझ में नहीं आएंगी। जिस व्यक्ति के हृदय में पाप है उसको तो शास्त्र पे विश्वास ही नहीं होगा, ये उसके पाप के लक्षण हैं। ये तो आप लोग सब ग्रहण कर ही रहे हैं। उसको भगवान पे विश्वास नहीं होगा, उसको किसी प्रेत पे जरूर विश्वास होगा, भूत प्रेत पे जरूर विश्वास कर लेंगे, लेकिन भगवान की बात पे, भगवत गीता पे विश्वास नहीं करेंगे। ये स्पेशल है पाप का लक्षण। आप कर्मनिष्ठ बुद्धि और ज्ञाननिष्ठ बुद्धि के प्रधान गुणों के भाव को जानते हो, जो परस्पर विरोधी स्वभाव के हैं, जैसे तेज और तम। तम का मतलब अंधकार। तो आप इस शंका से प्रेरित होकर क्यों पूछ रहे हैं कि आपका अधिकार क्या है? यह शंका अर्जुन ने जैसी चेत कर्मणस्ते वाले श्लोक में प्रस्तुत करी थी। क्या पूछा था? यदि आप ऐसा मानते हैं, यदि आप ऐसा मानते हैं कि बुद्धि, आत्म विषयणी बुद्धि ये कर्मों से श्रेष्ठ है, तो मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? मेरे लिए क्या श्रेय की प्राप्ति हुई, यार बताइए, मैं क्या करूं? तो मैंने कहा, भगवान कह रहे हैं कि आप निष्पाप हैं। आप समझते हो कि जो कर्म में निष्ठ है, जो कर्म मार्ग में लगे हुए हैं, मतलब निष्काम कर्म में लगे हुए हैं, और जो ज्ञान मार्ग में लगे हुए हैं, वो तो अलग दिखने में अलग अलग जैसे लगते ही हैं। ज्ञान मार्गी व्यक्ति ध्यान आदि करेगा, वह अब वर्णाश्रम के कर्मों को नहीं करता है। क्या आत्मा है, क्या अनात्मा है, जरा विचार कीजिए। क्या मैं ये आंख हूं, क्या मैं ये नाक हूं? तो यद्यपि मेरी आंख बोल रही है कि कुछ इंद्रिय तृप्ति के लिए करो, ना, मैं नहीं हूं। इस प्रकार का ज्ञानी लोग बड़े करते हैं, बहुत तपस्या करते हैं। वो इस मनन में बड़े चिंतन में बहुत लगे रहते हैं, आत्मा अनात्मा के विवेक में लगे रहते हैं। कुछ समझ पाते हैं इस बात को? भले इंद्रियां बोल रही हैं, लेकिन ना, उसमें बड़े लगे रहते हैं वो। तो इंद्रिय संयम, इंद्रियों को विड्रॉ करना, ये उनका फोकस रहता है। आप लोग अभी ध्यानपूर्वक जब करते भी हैं, तब भी आप देख रहे हैं ये विड्रॉल, इसे कहते हैं प्रत्याहार, ये बहुत करना पड़ता है। आप लोगों को पता नहीं, हमें तो अपनी स्थिति को देख रहे हैं, ये कब बंद होगा ये कब बंद होगा? इंद्रियां भागी जा रही हैं, और सबके अलग अलग विषय हो सकते हैं, और कुछ कभी भी हो सकता है। मतलब देखेंगे कभी कोई आलू के पराठे की तरफ मन भागेगा, इट कैन बी एनीथिंग, दलिया, जौ की दलिया, गेहूं की दलिया, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनी ट्रिवियल थिंग। ध्यान करने में एक कठिनाई होती है ना, जो पहले संस्कार आ गए हैं, खीर मोहन, आज खीर मोहन खिलाओ क्या? कुछ भी, वो मन कुछ भी कहीं पे भी जाएगा। ऐसा नहीं कि खराब जगह जा रहा है, बुरी जगह, वो बस उसका एक जगह नहीं लगना, उसको इधर इधर भागेगा, उधर भागेगा, ऐसे करके। तो इन लोगों का जो ध्यान है, स्पेशल ज्ञान मतलब एक्सटर्नल एक्टिविटीज में नहीं लगते हैं, वह इस मेडिटेशन में लगते हैं, और उसको भगवान से जोड़ने का प्रयास करें। इस जगत का कारण कौन है, इसमें वो उलझे रहते हैं। जैसे कि दार्शनिक देखिए, सोक्रेटस,
वो ज्ञान पर ज्ञानी थे वो, कि कौन है जगत कारण, आप मैं आत्मा से, मैं देह से पृथक हूँ, आत्मा नाम न जानते हो लेकिन मैं देह से पृथक हूँ, इस प्रकार का वो मेडिटेशन करते रहते हैं। वैसे वास्तविक ज्ञानी जो होगा, ज्ञान निष्ठ होगा, वह तो शास्त्रों का अध्ययन करके इस प्रकार की वो ध्यान आदि करता है। अब इसके डिटेल हमें भी नहीं पता कि कैसे वो करते होंगे, बस यही समझ में आता है। तब इसको जो बताया गया वो ज्ञान योग का मार्ग है, तपसा ब्रह्मचर्य ना समय न दमे न चा, ऐसे करके बताया गया। संयम के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा, इसे पालन करके व्यक्ति के हृदय में ज्ञान प्रकाशित होने लगता है। इंद्रियों को बेसिकली, इंद्रियों को संयम करना उनका बहुत फोकस है। संयम मतलब इंद्रियों को यूज नहीं करना, एकदम विड्रॉ करना, ठीक है, ये उनका फोकस रहता है। तो ये तो हो गया। अच्छा, और कर्मनिष्ठ बुद्धि कैसी है? कर्मनिष्ठ बुद्धि का अर्थ ये मत लीजिएगा सकाम कर्म, वो नहीं है। कर्म में फिक्स्ड बुद्धि मतलब हम इस क्षत्रिय के धर्म को करेंगे, उसमें फिक्स्ड है हम लोग, लेकिन निष्काम भाव से करेंगे। तो उसमें तो व्यक्ति कार्य करते हुए दिख रहा है ना, तो क्या कार्य करना और कार्य नहीं करने में अंधकार और रोशनी से अंतर नहीं है? कोई कार्य नहीं कर रहा है और कोई कार्य कर रहा है, तो दोनों में अंतर नहीं हो गया एकदम डे एंड नाइट की तरह? तो कह रहे हैं कि आप इसमें क्यों आप इसमें शंका क्यों कर रहे हैं कि कौन से श्रेष्ठ है? तो सूर्य है, सॉरी, ये अंधकार की तरह है। अंधकार और ये सूर्य की प्रकाश की उपमा केवल इस अर्थ में दी जा रही है कि ये दोनों अलग अलग गुण वाले हैं। ये नहीं बोला जा रहा कि कर्मनिष्ठ बुद्धि जो है वो अंधकार है। बहुत संभल के सीखना होगा इस सब चीज़ों को। ये लैंग्वेज जो टीका की है ना, बड़ी घुमाने वाली है। क्या आप कर्मनिष्ठ बुद्धि को अंधकार बोल रहे हैं? ना, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। खाली गुणों की गुण परस्पर विरोधी हैं इसलिए बोल रहे हैं। तो बाह्य रूप से देखने में लगेगा कि हाँ, ये ध्यानी तो जो है अच्छा काम कर रहे हैं, इनको तो आत्मज्ञान प्राप्त होगा, और ये जो लगा पड़ा है इस कार्य में, इसको नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, एक बात समझ लीजिए, ज्ञान योग का अभ्यास अपरिपक्व अवस्था में नहीं किया जा सकता है। अंतःकरण की शुद्धि आवश्यक है। निष्काम कर्मियों का फायदा क्या है कि अशुद्ध अंतःकरण के बाद भी व्यक्ति निष्काम कर्मयोग करके अपनी इंद्रियों को, अपने चित्त को शुद्ध कर सकता है। तब वो बैठेगा। आप प्रैक्टिकल देख लीजिए ना। मैं एक एनालॉजी ड्रॉ कर रहा हूं कि हम लोग कहें कि एक्टिव सेवा नहीं करेंगे, अब दिन भर बैठ के बस केवल ध्यान करेंगे, तो ध्यान किसका आएगा? तो प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट कहते हैं, अकेले जाके, मतलब लड़कों के लिए बोल रहे हैं, अकेले जाके रूम में बैठेगा तो स्त्री का ध्यान करेगा या पैसे का ध्यान करेगा? वो भी परिपक्व नहीं हो। इसीलिए प्रभुपाद जी बोले हैं समाधि लेटर, क्या वर्क नाउ समाधि लेटर। समझ पा रहे हैं? अपने प्रैक्टिकल अब सेवा में लगे रहते हैं, प्रचार करना है, प्रैक्टिकल जो भी खाना बनाना है, ये करना वो करना, उसमें मन आपका देखिए पवित्र रहता है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, इंगेज रहते हैं सेवा में तो मन पवित्र रहता है। कहें बस खाली बैठ के ध्यान करो, तो ध्यान तो फिर विश्व में जाता है। इसका मतलब ये चित्त अभी शुद्ध नहीं है। अब इसका मतलब नहीं कि हरे कृष्ण मंत्र भी जप ना करें, लेकिन कहने का आशय है कि एक मैपिंग कर रहा हूँ। भक्ति में भी आवश्यक है कि व्यक्ति जब युवावस्था में तो खूब सेवा करे, तब वो शुद्ध होता है। नहीं तो उसका रजोगुण जाता नहीं है, वो रजोगुण फिर गलत जगह चला जाता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता? तो कर्मनिष्ठ यहां, लेकिन टेक्निकल स्पीकिंग बात करें तो कर्मनिष्ठ बुद्धि और ज्ञाननिष्ठ बुद्धि अलग देखने में लग रही है, क्योंकि उसका जो क्रियान्वयन है वो अलग अलग प्रकार से हो रहा है। ज्ञाननिष्ठ व्यक्ति जो है वो अपनी इंद्रियों को संयमित करेगा, ध्यान पे फोकस करेगा, और कर्मनिष्ठ बुद्धि जो है वह इस बात से ध्यान करेगा, इस तरह से ध्यान करेगा कि मैं ये काम तो कर रहा हूं, लेकिन मैं इसका स्वतंत्र करता नहीं हूं, भगवान करने वाले हैं, और इस बात का ध्यान रखेगा कि इसके कर्म फल मुझे नहीं चाहिए। इसी प्रकार से निष्काम कर्म कर रहे थे ना, तो एक्सटर्नली वो कार्य करता हुआ दिख रहा है, लेकिन है उसका ध्यान आत्मा की ओर ही। लेकिन हाँ, देखने में दोनों अलग अलग लगाने लगते हैं। यह शंका अर्जुन ने करी थी। मुझ सर्वेश्वर के द्वारा पिछले अध्याय में 2 प्रकार की निष्ठाओं का वर्णन हुआ था, जो 2 प्रकार के लोगों में पाई जाती है, और उस निष्ठा का कारण उनका शुद्ध या अशुद्ध चित्त और उनकी मुक्ति की अभिलाषा होती है। निष्ठा मतलब स्ट्रांग फेथ, और श्रद्धा का मतलब होता है कि श्रद्धा के अनुसार जिसकी जहाँ श्रद्धा होती है वो व्यक्ति करता है उस कार्य को। तो इन दोनों ही लोगों की, चाहे ज्ञान योगी हो चाहे निष्काम कर्म योगी, दोनों की क्या इच्छा है? हमको आत्मा का अनुभव, आत्मा का सुख प्राप्त करना है। और जिसका शुद्ध अंतकरण है वह ज्ञान योग का अभ्यास करेगा, जिसका अशुद्ध का अंतकरण है वह निष्काम कर्म योग करेगा। तो अब यहां तक की टीका में ऐसा लग रहा है ना कि 2 निष्ठाएं हैं,
लेकिन अभी आप सुनिएगा क्या लिखा है। कर्म योगी कर्मयोग के द्वारा कर्म बंधन से मुक्त होते हैं और ज्ञान योगी इंद्रिय संयम के द्वारा, लेकिन दोनों ही मुक्त होना चाहते हैं। तो गोल तो सबका दोनों का एक ही है, दोनों को ही आत्मा का अनुभव प्राप्त करना होगा। जैसे मान लीजिए रेसिंग लगाई जा रही है, मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ, कभी कभी करते हैं यहाँ पे भक्त लोग, स्कूटर से निकलेंगे, मैं और सनातन प्रभु कभी कभी करते हैं, वो स्कूटर से निकलेंगे इस रास्ते से, मैं स्कूटर से निकलेंगे उस रास्ते से, दोनों लोग एक ही समय में गोमाता में पहुंच जाते हैं। तो ये उसमें खाली बस चॉइस की बात है। निष्ठा शब्द एक वचन में है, ना कि द्विवचन में। यह इंगित करता है कि एक प्रकार की ही निष्ठा होती है, अर्थात अर्थ यह है कि दोनों ही निष्ठाओं का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार ही होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दो निष्ठाएं हैं जिसमें दो प्रकार की साधना और साध्य हों, अपितु एक ही निष्ठा है जिसके दो प्रकार हैं लेकिन उद्देश्य एक ही है। स्पष्ट समझा? प्रकार मतलब फॉर्म्स। निष्ठा श्रद्धा क्या है? आत्मा का अनुभव प्राप्त करना है, तो दो अलग अलग प्रकार से कर रहे हैं, लोगों की अलग अलग चेतना, अलग अलग अंतःकरण के अनुसार। अंतःकरण मतलब मन बुद्धि अहंकार चित्त, इसको मिला करके अंतःकरण कहा जाता है। ये सब समझने में कठिनाई हो रही है। देखिए, जैसे कोई माता जी लोग खाना बना रहे हैं और भगवान को भोग लगा रहे हैं, वैसे तो ये भक्ति भी है, कोई बात नहीं है, तो अब क्या इससे आत्म साक्षात्कार नहीं होगा? हाँ, और हम लोग सुनते हैं कि जब हम भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं तो उससे हमारी अविद्या नष्ट हो। देखिए, सिंपल बात समझ लीजिए, अविद्या के कारण ही हमारा आत्म साक्षात्कार नहीं हो रहा है, अन्यथा जीव को आत्म साक्षात्कार रहता है, उसका ज्ञान नित्य है। नित्यदा मुक्तम भागवत सुन चुके हैं, वह तो वो नित्य ही माया उसको ढकी हुई है, ये बात रहती है। क्या हम कभी अनकॉन्शियस रहते हैं? कॉन्शियस हमेशा रहते हैं, मैं हूं, यह अवेयरनेस हमेशा बनी रहती है, उसको भ्रमित की हुई है माया। तो ये अविद्या का नाश करना, अविद्या का नाश करेंगे अपना स्वरूप अपने आप प्रकट हो जाएगा। जैसे उदाहरण आप समझे, मोमबत्ती है जो जल रही है, बल्ब है, उसका प्रकाश तो हो ही रहा है, उसके ऊपर कंबल डाला हुआ है, कंबल हटा देंगे तो आपको उसको प्रकाश का प्रकाश दिख ही रहा। तो कैसे कंबल हटाना है, उसके दो मार्ग हो सकते हैं। ये बोल रहे हैं कि अशुद्ध अंतःकरण, तो किस चीज की अशुद्धि है? अशुद्धि है अविद्या की। वो जो भगवान की माया शक्ति का प्रभाव है उसी अविद्या कहते हैं, जो व्यक्ति को उसके स्वरूप को ढकी रहती है और जो नहीं है उसमें उसका प्रक्षेपण करती रहती है। ये तो अब भाषा समझ में आती होगी आप लोग, ये बात है। आप लोग को अजीब सा नहीं लगता है? मेरे को तो बड़ा अजीब सा लगता है कि ये हड्डी और चर्म का शरीर, उससे मेरी कितनी पहचान है। मैं अब बहुत ज्यादा महसूस कर रहा हूँ, मेरी बहुत ज्यादा पहचान है। प्रीचिंग तो खूब कर लिया, लेकिन पहचान नहीं जा रही है, पहचान नहीं जा रही है, छोड़ नहीं रही विचार, चुड़ैल छोड़, अविद्या रूपी चुड़ैल बोला कि ना, अविद्या रूपी बाघनी छोड़ नहीं रही, पकड़ रही है, एकदम दांत से कस के पकड़ी है। जो मैं बात बोल रहा था ना, अब तो मुझे एकदम अनुभव होता है, इसकी इस इंद्रिय तृप्ति के बारे में क्या विचार है तुम्हारा? ये इंद्रिय तुम्हारी, तुम ऐसा भी नहीं बोलते कि तुम चाहते हो, मैं चाहता हूं। वो अध्यात्म पकड़ा बैठा हुआ, बिल्कुल मैं चाहता हूं इस चीज को। पहले तो उतना समझ ही नहीं आता था, अब समझ में आता है कि कितना ज्यादा होता, तभी तो इंद्रिय तृप्ति में पड़ जाता है व्यक्ति। सुबह से तुम साधना कर रहे हो, अब तो तुम्हें सोना ही पड़ेगा ना। अब और ऐसा नहीं अब मैं कैसे समझाऊं, आप लोग समझ रहे हैं? ऐसा नहीं बोलता कि अलग व्यक्ति हो, मैं सोना चाहता हूं, मैं कोई बोल रहा है कि मैं सोना चाहता हूं। आप लोग को भी ऐसे होता है क्या? हाँ, और मतलब हाँ मैं सोना चाहता हूं। ये बड़ा खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, बहुत डीप रूटेड है। भगवान की कृपा नहीं होगी तो हट नहीं सकता ये। कब होगा ये? पता नहीं, जब होगा तो मालूम चल जाएगा। डेट तो भगवान बता नहीं रहे। एनीवेज, लेकिन उद्देश्य एक ही है, तो समझ रहे हैं, उद्देश्य एक है, इसलिए निष्ठा एक ही है। इसको आगे 5वें अध्याय में श्लोक 5 में वर्णन किया जाएगा। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम, जिस स्थान अर्थात जिस आध्यात्मिक अवस्था को सांख्य के द्वारा प्राप्त किया जाता है, तद योगैरपि गम्यते, उसी को एक योगी भी प्राप्त कर लेता है, अर्थात कर्मयोगी, निष्काम कर्मयोगी। ये दो ट्रेनें वहीं जा रही हैं। समझ आ रहा है? ये दोनों ट्रेनें, सांख्य योग ट्रेन और निष्काम कर्मयोग ट्रेन वहीं जा रही हैं। वहीं का मतलब आत्मा के अनुभव जा रही हैं। भगवान का अनुभव नहीं होता है निष्काम कर्मयोग से, आत्मा का अनुभव होता है। एकम सांख्यम च योगम च, जो सांख्य और योग अर्थात
निष्काम कर्मियों को एक ही देखता है। यह पश्यति स पश्यति, वह जो देखता है वह देखता है। ठीक से ये बात आगे 5वें अध्याय में भगवान कंफर्म करेंगे। जो ये जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन कर, तो आप समझ ही रहते होंगे क्या आत्मा है क्या अनात्मा है, ऐसे करके द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। यह अनुवाद था, पढ़ लिया मैंने। इस निष्ठा के 2 प्रकार होते हैं, ज्ञानियों की निष्ठा जो ज्ञान योग में नियोजित होते हैं, और योगियों की निष्ठा जो कर्म योग में नियोजित होते हैं। निष्ठा एक ही है, उसके फॉर्म्स अलग अलग दिख रहा है। सांख्य का अर्थ है ज्ञान, और यह उस व्यक्ति को इंगित करता है जो सांख्य को धारण करता है। बेसिकली सम्यक ख्यायते इति सांख्य याद आ रहा है आप लोगों को, जिसके द्वारा आत्म का तत्व का निरूपण अच्छी तरह से हो जाए उसको सांख्य कहते हैं। श्री स्वामी की टीका में सुना था कि नहीं, प्रभुपाद जी भी इसको समझाए थे। और आपको याद हो कि भगवद गीता में जब 2.12 से हुआ था, और वहां से भगवान इस प्रकार से बात बता रहे हैं कि तुम ऐसा कोई नहीं समझता कि तुम नहीं थे, मैं नहीं था। कौन नहीं था? ऐसा कौन था जो कभी नहीं था? तो आप कहेंगे भाई ये शरीर तो ऐसा नहीं था। अब आप देखना चालू करेंगे ना, ये शरीर तो ऐसा नहीं था। कल एक बड़ा अच्छा स्ट्रेंज रियलाइजेशन हुआ था। एक भक्त यहां से गौशाला के उस तरफ जा रहे थे, और मैं ऐसे पीछे मैंने देखा और मैंने कहा वो अंधकार में प्रवेश कर रहे थे। अब मैं समझा पा रहा हूँ कैसे। वेरी वेरी अमेजिंग फीलिंग। हमने कहा बड़े हमारे अच्छे मित्र हैं और मैं उनको अब जाते हुए देख रहा हूँ। आई कैन नॉट एक्सप्लेन फुल्ली बट मे बी यू कैन कैच व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इस जगत में कितने सारे मित्र आदि सब हम लोग से हमारे पास आते हैं, फिर वो अंधकार में कहाँ लीन हो जाते हैं पता नहीं चलता ना। किसी का शरीर छूट जाता है, वो कहाँ चला गया, लेकिन आप जानते हैं कि उसकी सत्ता बनी रहती है। लेकिन जिस रूप में हम देख रहे हैं वो तो नहीं वैसे उसको देखेंगे ना। और इस जगत में भी अब कृष्ण लादनी का वो रूप तो लादनी माता जी को नहीं दिख रहा। वो छोटी सी बच्ची थी ना, वो तो गायब, हमेशा के लिए गायब। तो देह से पृथक भगवान देखने का प्रयास कराए थे कि नहीं करा रहे थे। आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जाता। अरे तो अगर शरीर तो जल रहा है कि नहीं जल रहा। मैं खुद ही 2 बार ऑब्वियसली 2 ही बार हो सकता है, पिताजी को अग्नि दिया और माता जी को अग्नि दिया। तो ये लोग तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, और हम लोग जो है, मैं जब उसको अग्नि देने का प्रयास किया तो बड़ा एक उसमें तो जल गया था हाथ पिताजी का। इस बार मैं बहुत संभल के दे रहा था, है ना। और कितने अब देखे रहे थे आप लोग, वहां भी थे आप लोग, दूर तक आंच जा रही थी, लेकिन माता जी तो कुछ नहीं बोल रही थी। मतलब उनका देह तो कुछ नहीं बोल रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि आत्मा को नहीं जलाया जा सकता है। ये सब बातें इस प्रकार से व्यक्ति विश्लेषणात्मक रूप से अध्ययन करता है कि मैं देह से पृथक व्यक्ति हूं। कठिनाई आप जानते हैं क्या? कठिनाई ये है कि पूरा टाइम माया का ताकत लगी हुई है, तो सोच मत ऐसा, तो सोच मत ऐसा। उसकी विपरीत ही बातें सुनाती है, दिखाती है, ताकि हम उसकी विपरीत धारणा में लगे रहें। तो सांख्य लोग इसीलिए अपनी इंद्रियों को सीमित करते हैं। मैंने भी देखा कि एक व्यक्ति ने एक बात बोल दी, तुरंत मैं मानने को तैयार हो गया मैं देह हूं। अमेज्ड, कितना शक्तिशाली एक लाइन किसी के चैट का या कुछ बात का, एक लाइन। आप ही कुछ भक्त बता रहे थे, हमारा लड़का आ जाता है बस एक बात बोल देगा दिमाग हमारा खराब हो जाता है। आप देख रहे हैं शब्द का कितना प्रभाव है। अच्छा, अब शांति से कोई व्यक्ति बैठा है, ये सांख्य योगी, और अब किसी से बातचीत नहीं कर रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आत्मज्ञान थोड़ा प्रकाशित हो जाता है। लेकिन उसका अंतःकरण शुद्ध हुआ है पहले, या तो पिछले जन्मों में या इस जन्म में, कैसे भी करके अपनी कर्तव्यों का निष्काम भावना से पालन करके ऐसे कूद के सीधे अशुद्ध अंतःकरण से ज्ञान योग का अभ्यास नहीं कर पाएगा। रूम में जाके बैठेगा तो फिर वह विषयों का ही ध्यान करेगा, जिसके बारे में भगवान आगे गीता में बोलने वाले हैं, इसी अध्याय में बोलेंगे। सांख्य का अर्थ है ज्ञान, और यह उस व्यक्ति को इंगित करता है जो सांख्य को धारण करता है, उस ज्ञान को धारण करता है जिस ज्ञान के द्वारा आत्मा का अनुभव होता है। ठीक है। ज्ञानियों की इस निष्ठा को ज्ञान योग के द्वारा दूसरे अध्याय में वर्णित किया गया था। कहाँ वर्णित किया था? श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्टः स्थित तदोच्यते। जब वह हर प्रकार की भोग की कामना को त्याग दिया,
और वो कैसी है? मनोगत है, मन से उपजी है। इसकी व्याख्या हम नहीं कर रहे, वहां बहुत व्याख्या की हुआ है। फिर आत्मन्येव आत्मना तुष्टा, वो केवल आत्मा के द्वारा आत्मा में, आत्मा शुद्ध मन के द्वारा तुष्ट है, ऐसा व्यक्ति स्थितिपर की कहलाता है। तो दिख रहा है कि उसको इंद्रियों, जब इच्छा ही नहीं है तो फिर इंद्रियों को नियोजित क्यों कैसे करेगा? जैसे एक सिंपल सी बात है, कृष्ण राधे माता जी नौकरी करती हैं, इज इट ओके? फाइन, अच्छी बात है, करेंगे। लेकिन अब अगर मान लीजिए और आप जो धन का उपयोग भगवान की सेवा में भी करते हो, तो ये निष्काम कर्म वाला बात हो जाएगी। मैं एग्जाम्पल नाम लेके ले रहा हूँ, बहुत कोई सिंपल प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। अब मुझसे कह दें कि भाई नौकरी करो और निष्काम कर्म करो, तो हमसे तो नहीं होगा। कुछ मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ज्ञान योगी हूँ, आप अच्छे डिवोटी और हमसे अच्छे डिवोटी, हम ये मानते हैं। लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि कुछ इच्छा है तब ना कर रहे हैं। अगर मान लो इच्छा ही नहीं हो तब करेंगे क्या? देखिए, ऐसा मत सोचिए कि हम अनिच्छा से कर रहे हैं, इच्छा ही ना हो तो नहीं करेंगे। पहले मैं सोचा करता था नहीं भाई क्यों बंद नहीं कर रहे, नहीं इच्छा है इसलिए कर रहे हैं, कुछ दिन के बाद इच्छा नहीं रहेगी। ये हो सकता है ऑलरेडी आ गई हो इच्छा नहीं करने की, लेकिन धीरे धीरे उसको फेज ऑफ कर रहे हैं। एक और हमारे मित्र हैं, वो हवाई जहाज बनाते हैं हवाई जहाज। और मैंने पूछा कितने लोग को अपना काम अच्छा लगता है, उन्हें हैंड रेस किया अच्छा लगता है। आपको तो अच्छा नहीं लगता होगा मैं समझता हूँ, लेकिन ऐसे बस थोड़ा जा रहे हैं कुछ आगे के लिए, लक्ष्मी के लिए अच्छा लग रहा है तो ठीक है, अच्छा लग रहा है। लेकिन वो भक्त बहुत डोनेशन देते हैं, बहुत प्रचार की सहायता में भी करते हैं। तो अब वो तुरंत नहीं कि हवाई जहाज बंद फेंक करके आ जाओ, ये करके आओ, नहीं। लेकिन हाँ, उस धन का उपयोग भगवान की सेवा में कर रहे हैं, प्लस भक्ति भी कर रहे हैं, ये कहने करते। मेक सेंस टू यू? इट्स जस्ट एवरीवन्स कॉन्शियसनेस इज डिफरेंट। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि लोग मतलब थोड़ा बस अंतर आप देख लेंगे कि बस आप कोई व्यक्ति केवल भक्ति के कार्य में, मैं नहीं हूं ऐसा, मैं खाली बोल रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे जो केवल भक्ति के कार्य में संतुष्ट हैं, तो उनको बस अब और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो मैं थोड़ा मिक्स कर जा रहा हूँ भक्ति योग और कर्म योग और ज्ञान योग, लेकिन यहाँ पे ज्ञान योग का मतलब है जो इस प्रकार के विश्लेषणात्मक अध्ययन में लगा हुआ है, ध्यान योग में ध्यान लगा हुआ है उसका, कि भाई हम तो आत्मा है नहीं तो कार्य करने की क्या जरूरत है। सब मिक्स कुछ समझा पा रहा हूँ मैं? तो ये भगवान इस ऐसे स्थितिप्रज्ञ व्यक्ति की बात कर रहे हैं। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त यानी स्थितिप्रज्ञ कहा जाता है। इसकी हम व्याख्या नहीं कर रहे, व्याख्या तो पहले की जा चुकी है। बस इतनी बात है कि कोई इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं है, कोई इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं, तो फिर कार्य भी क्यों करेगा? बताइए, कार्य भी नहीं करेगा उसके लिए। बात है वह ज्ञान ही योग है। योग का अर्थ है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति आत्मा से युक्त होता है। तो इस स्थिति में वह प्रक्रिया ज्ञान है। और ज्ञान यहां पे स्पष्ट बताया गया, आत्मा में शुद्ध मन के द्वारा वह तुष्ट है। तो बाह्य क्रियाएं आप देखेंगे कि वह मिनिमाइज हो जाएंगी, बिल्कुल बाह्य क्रियाएं एकदम मिनिमाइज हो जाएंगी। नॉलेज मीन्स, देखिए नॉलेज जितने ज़्यादा नॉलेज के प्रति आकर्षण रहेगा तो बाह्य क्रियाएं बंद हो जाएंगी कि नहीं, ये मैं प्रैक्टिकल अनुभव किया हूँ। कुछ है आकर्षण भगवान के, नॉट इम्पर्सनल नॉलेज, लेकिन जब भागवत पढ़ने बैठेंगे, कोई कहे कि मैनेजमेंट की बात करो तो बिल्कुल नहीं मन करता है। वो भी भक्ति कह सकते हैं जो कुछ भी है, लेकिन ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। जब अब मैं श्लोक समझने बैठ जाऊं तो अब उसके बाद अब उधर नहीं मन जाता है। मैं कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि नॉलेज इस प्रकार की होती है। आप लोग भी देखे होंगे जब आप लोग पढ़ाई करते होंगे, केवल नॉलेज की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री की भी आप पढ़ाई करते होते होंगे, तो आपकी माँ ने कहेगी कि रोटी बनाओ है, कि लड़कियों से भी नहीं बोलती हैं, हाँ लड़की पढ़ रही। देख रहे हैं कि कुछ नॉलेज का एक ऐसा स्वभाव होता है कि एक बार नॉलेज में प्रवेश करने लग जाएं तो जगत में कार्य नहीं व्यक्ति करता है उतना। आपने देखा ऐसे लोगों को जो बहुत पढ़ूस होते हैं, वो इधर छोड़ देते हैं इधर कर। दोनों काम एक साथ कैसे हो पाएगा? ये तो मटेरियल नॉलेज की बात है, आप आध्यात्मिक नॉलेज की तो बात ही छोड़ दीजिए। वो तो जबरदस्त चीज है, उतनी एक्साइटिंग होती है, इतना नरिशिंग भी होती है कि व्यक्ति बाह्य कार्य करने में उतना रुचि नहीं रखता है। कर्मयोग में निष्ठा को निष्काम कर्मयोगियों का वर्णन करके समझाया गया था दूसरे अध्याय में, यथा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना मा कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगस्त्व कर्मणि। तो एक तो उन्होंने ज्ञान योग के बारे में बता दिया, अब कह रहे हैं कर्मण्य एव अधिकारस्ते, ते बोल चुके हैं अर्जुन तुम्हारा ज्ञान योग नहीं, तुम्हारा, देखिए लिखा ना, ते तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है, एकदम स्पष्ट बोल दिए। तुम क्षत्रिय हो, तुमको युद्ध करना है, लेकिन निष्काम भावना से करो, ये सिखाया कि नहीं?
कर्मण्य एव अधिकारस्ते, एकदम क्लियर भगवान ने बोला कि तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है। माँ फलेषु कदाचना, लेकिन कभी भी फलों पे अधिकार नहीं है, एकदम स्पष्ट बोल रहे, निष्काम भावना से कर्म करो। माँ कर्म फल हेतु भूत, तुम अपने आप को कभी भी कर्म फलों का हेतु नहीं मानो। माते संगस्तो कर्मणि, और तुम कभी भी अकर्म के प्रति आसक्त मत हो, कर्म ना करने के प्रति आसक्त मत हो। क्यों? इसको आगे और भगवान गीता में क्लियर करेंगे इसी अध्याय में कि कर्मों के द्वारा ही, निष्काम भावना से किए कर्मों के द्वारा ही व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण शुद्ध हुए बिना व्यक्ति अगर ध्यान का अभ्यास करेगा तो वह केवल स्वांग करेगा, वो कुछ कर नहीं पाएगा, धोखाबाजी करेगा। हम लोगों के लिए भी बहुत प्रैक्टिकल शिक्षा है कि प्रचार आंदोलन को छोड़ करके, प्रचार कार्यों को छोड़ करके हम सोचेंगे कि भगवान का हम ध्यान कर लेंगे तो केवल माया का ध्यान होगा। ज्यादा माया में जाता है व्यक्ति। तुम्हें अपने कर्म या कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म ना करने के में कभी आसक्त हो। ये तो स्पष्ट है। कर्म भी योग है, क्योंकि कर्म के द्वारा भी व्यक्ति हृदय के शुद्धिकरण से जुड़ता है, जो ज्ञान को उत्पन्न करता है। ज्ञान योगी सीधे आत्मा का ध्यान करने का प्रयास कर रहा है, ठीक। वो अब ये वर्णाश्रम कर्म करने में उसको रुचि नहीं है, क्लियर। करना उसे करने की जरूरत भी नहीं है। और यहां क्या कह रहे हैं, वर्णाश्रम जो कर्म हैं, क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैश्य जो भी है, वह निष्काम भावना से करते हैं तो उनका हृदय शुद्ध होता है। क्या ये समझ में आने में कोई कठिनाई हो रही है? तो यह कर्म भी योग है, ये जुड़ गया है। योग मतलब जोड़ना, किस चीज जुड़ा हुआ है? द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट, हृदय के शुद्धिकरण की प्रक्रिया से यह कर्म जुड़ा हुआ है। ऐसा समझिए, इस निष्काम कर्म का संबंध हृदय के शुद्धिकरण से है। अब भी नहीं समझ में आ रहा है? जैसे भाई एक सिंपल सी बात है, खाने को आप भगवान को अर्पित कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? इस खाने के द्वारा आपका हमारा हृदय शुद्ध होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो खाने का संबंध चित्त से नहीं दिख रहा है, चित्त के शुद्धिकरण से नहीं दिख रहा है। सकाम कर्म के द्वारा जो कामनाओं से युक्त कर्म किए जाते हैं, उनका संबंध हृदय के अशुद्धिकरण से नहीं दिख रहा है, तो वो भोग होगा, वो योग नहीं कहला जाएगा। योग मतलब जिसका संबंध हृदय के शुद्धिकरण से हो। सारा प्रॉब्लम हृदय का, सारा जो गोल है वो हृदय का शुद्धिकरण है। हृदय शुद्धिकरण हुआ तो ज्ञान प्रकट हो जाएगा। हे भगवान, ये कैसा बैच है? चक्कर क्या, हमारे पास बैच भी एक ही है। समझ में आए या ना आए तो क्या कर सकते। ये कहा जा रहा है कि जो, पता नहीं आप लोग समझते हैं कि नहीं समझते, लेकिन अभी हाँ समझ लेंगे इस बात को। आप देख रहे हैं, मैं चाहे कितना भी समझाऊं, कुछ चीजें हैं समझ में आती ही नहीं, और वही बात मैं बार बार बोल रहा हूं, कुछ नया नहीं बोल रहा हूं। लेकिन कुछ बात आप देखेंगे समझा रहे हैं, लेकिन हम प्रयास भी कर रहे हैं समझने का, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। ऐसा आपने अनुभव किया है? और इसीलिए चरणों में प्रार्थना करता रहता हूं कि भाई भजन करते रहिए, सुनते रहिए, और जब करते रहिए, पढ़ते रहिए, तो बातें समझ में आएंगी। उलझाने वाली बात है नहीं, लेकिन अब वो हृदय के शुद्धिकरण की अपेक्षा है। अब हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि हमारा हृदय बहुत ज़्यादा शुद्ध हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। हृदय तो हमारा जैसा है हम बता रहे हैं, वो तो उसका वीडियो नहीं बना रहे हैं, लेकिन बस लेकिन समझ में आता है। पहले नहीं समझ में आता था भाई, हमको भी समझ में नहीं आता था। वही IIT की बुद्धि थी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता था ये सब बात। एटलीस्ट कुछ समय देना पड़ेगा, तब जाके कुछ बात समझ में आएगी, थ्योरी समझ में आएगी। अप्लाई तो आगे की बात छोड़िए, थ्योरी समझ में आएगी। एक्चुअली अमेजिंग बात है कि थ्योरी बाद में समझ में आती है, एप्लीकेशन पहले शुरू कर देते हैं। भगवान का भोग लगा रहे हैं कि नहीं? तो ये कर्म योग है कि क्या है कि नहीं है, ये पता नहीं। ये खाने में अच्छा है, भगवान को भोग लगाया, खाना शुरू कर दिया, जब करना शुरू कर दिया, ये और अच्छी बात है। हम लोग पहले खाना बनाना शुरू कर देते हैं और रेसिपी बाद में बनाते हैं। ये कर रहा क्या है आप लोग? हरे कृष्णा करो, तब ये भक्ति योग है। और ये है कैसे है, वो एनालिसिस बाद में होता है, लेकिन पहले करना शुरू कर देते हैं। ये भी एक अच्छी बात है। ये कहा जा रहा है कि जो मुक्ति की इच्छा रखता है वह ज्ञान में निष्ठा तुरंत ही प्राप्त नहीं कर सकता, और तुरंत ही इंद्रियों को रोक नहीं सकता है, अपितु उसे पहले अपना हृदय कर्मयोग और उसमें निहित कर्मों के द्वारा शुद्ध करना होता है। ये बात समझ में आ गई सब लोगों को?
बिना हृदय शुद्ध किए व्यक्ति नहीं छोड़ सकता। आप देख में ऐसे बहुत से लोगों ने संकल्प लिया होगा मीठा नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, 2 दिन में ध्वस्त। 2 दिन तो हमारा 2 घंटे में ध्वस्त होता है। हमने इसलिए मीठा खाने का संकल्प छोड़ा नहीं, बल्कि लोगों से निवेदन करें जो प्रसाद लाएं, कृपया आप मीठा मत लाइए। लेकिन होता क्या है, जिसको मना किया वो तो नहीं लाता, दूसरा व्यक्ति लेके आ देता है। अब सामने जाता है तो फिर गीता के सारे श्लोक भूल जाते हैं और तो प्रसाद, एक ही श्लोक याद रहता है, ये प्रसाद खाने से सारे पाप नष्ट हो जाते, तो प्रसाद के रूप में ऐसे तो ग्रहण करना ही होगा। आप लोग संग नहीं होता, आप लोग हो जाता है। इसलिए हम निवेदन करते हैं, कल भी कुछ नहीं था, बनाया था, फिर कोई पकौड़ा ला के दे दिया। हमने कहा जबकि सोच रहे थे पकौड़ा नहीं खाना चाहिए, ये है ब्रांड खाना, लेकिन क्या करते हैं, फिर मन बोलता नहीं नहीं, मन बुद्धि सब साथ में जाता है, देखो ये भगवान का प्रसाद है, मुझे कैसे मना करोगे तुम। ठीक है भाई क्या कर सकते हैं, बहुत कठिन है। हम तो वहां से प्रार्थना कर, गोस्वामी बना दीजिए ना। हम, मेरे से तो होने वाला नहीं है गोस्वामी बनना, आप अगर बना सके तो बना दे, तुम ही ऋषिकेश है, ऋषि का दम ही है, हम तो नहीं कर सकते। हमने आज सरेंडर बोला, हमसे नहीं होगा, आप करवा दीजिए, आपको जो करना सो करिए, हमसे नहीं होगा। ऋषिकेश, तुम ही ऋषिकेश, हम इंद्रिय के स्वामी नहीं, हम तो इंद्रिय के दास है। बड़ा कठिन है एक्चुअली इंद्रिय सेवन करना, ये ज्ञान योग बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है भाई। बैठ के ध्यान करते रहो, सूखा पत्ता भोजन करो, ओ बहुत तकलीफ हो जाएगी। तो जब तक व्यक्ति कर्मयोग के द्वारा अपने हृदय को शुद्ध नहीं करता, मतलब प्रैक्टिकल सेवाओं के द्वारा शुद्ध नहीं करता, उसके लिए इस प्रकार का आत्मा का रिलेशन संभव नहीं है। तो एक बात ध्यान रखना हमेशा, हमें अपने अधिकार से नीचे भी नहीं कार्य करना है और अधिकार से ऊपर भी कार्य नहीं करना है। आप प्रैक्टिकल सोचिए, अभी कल से साधना चालू करने की, गोपियों का स्मरण करो और लीला का स्मरण करो, ये करो वो करो, वो होगा नहीं। और आप देखिए ना कि दूसरा स्कंद कितना रोचक लग रहा है सुनने में, भागवतम का, भगवत गीता कितनी रोचक लग रही है। ये सब दिव्य है, ये सब दिव्य है। अधिकार के अनुसार, जो अधिकार के अनुसार करेंगे वो करना आसान लगेगा, ये समझ लीजिएगा, ये सूत्र देख लीजिएगा। जो हमारा क्या अधिकार है, जो आपका अधिकार है वो आपको करना बहुत आसान लगेगा। आप प्रैक्टिकल देखिए कि अगर कह दिया जाए कि रोज अब केवल 64 माला जप करो, बस जप ही करते रहो और जप ही करते रहो, बस एक टाइम खाओ और जप ही करते रहो, तो हमारा दिमाग वो एक इमोजी बनाएगा ना, बुस बुस करके धुआं निकलने लग जाएगा, है कि नहीं। लेकिन अगर जैसे आप देखिए मंगल आरती जाओ, जप करो, क्लास आओ, प्रसाद पाओ, जस्ट अब देख रहे कितना सहजता से हो रहा है। ये अब देख रहे हैं, हम मजाक भी बनाएंगे, कुछ भक्त लोग का थोड़ा मजाक बनाएंगे, लेकिन दिख रहा है कि नहीं। लेट मी जस्ट सी, हाँ दिख गए। 2 बजे उठेंगे, अब कहाँ गए 2 बज रहे, अब नहीं 2 बज रहे आपकी घड़ी में। मैंने कहा 2 बजे उठेंगे, ये उठेंगे, हमने कई लोगों को देखा 1:30 बजे उठेंगे, 2 बजे उठेंगे, जब करेंगे वो कुछ नहीं होता, फिर वापस आ जाते हैं, 4 बजे उठते हैं, 3:30 बजे उठते हैं, बड़ा मुश्किल होता है। धीरे धीरे ऑब्वियसली अगर ऐसा कर पा रहा है कोई व्यक्ति तो बड़ी अच्छी बात है। ऐसे भी नहीं कि हमारे आश्रम में हैं भक्त लोग जो 2 बजे उठ जाते हैं, लाइक एवरी डे 2 बजे उठ जाते हैं, वो भी अच्छी बात है। लेकिन आप देखना कि जो आपका अधिकार है वो आपके लिए कंफर्टेबल है। ये प्रैक्टिकल देखना, गृहस्थी क्यों लोगों के लिए कंफर्टेबल है, ऑल्दो बहुत डिस्कम्फर्ट है, लेकिन प्राय लोगों का अधिकार इस प्रकार का है, तो उसके लिए कंफर्टेबली वहां पे रह के भक्ति करते हैं, तो हमारा बड़ा अच्छा फायदा होगा। वहीं पकड़ो उनको, वहीं धरो, घर में रहना चाहते हो ना, वहीं पकड़ो, वहीं गीता सुनाओ उनको, वहीं गीता सुनाओ, फिर पकड़ के वृंदावन लेके आ जाएंगे, आना चालू हो गया। आप आने वाले थे इतनी जल्दी कभी नहीं ना, वहीं पकड़ा गया, वहीं उसको वहीं कुर्की करो। घर में रहना चाहते हो ना, घर में रहोगे ना, घर में अच्छा लग रहा है, ठीक है, घर में घुस के आपको कथा सुनाई जाएगी। ठीक है, वहां से खींचो। बड़ा अच्छा सिस्टम भगवान ने बना, ये तो हम कल्पना नहीं कर सकते। बड़ा खुश है, घर में ही रहकर लाइव कथा सुनाते जिसे, बड़ा अच्छा। इस प्रकार से लोगों को देखते हुए क्लास देने में बड़ा मजा आता है। यूट्यूब बड़ा बोरिंग है, यूट्यूब पे मन नहीं लगता है, सामने देखते मजाक बना लोगों को, देखो ओह कितना अच्छा लगता है, सच्चा स्वीट, और लोग खुश होकर देखो मजाक बना रहा हूँ, लोग समझ भी रहे, मुस्कुरा भी रहे, जस्ट हैप्पी, हाँ हमारा मजाक बन रहा है, कोई दिक्कत है, एटलीस्ट नाम तो नहीं बोल रहे, कोई बात नहीं। इट इज वेरी कंफर्टेबल। मैं बहुत खुश हो गया बात सुन करके। प्रभुपाद जी के लेक्चरों को इस पर सुनिए, प्रभुपाद जी कहते हैं भाई तुरंत सब नहीं छोड़ा जाता है, जोड़ना सीखो। अर्जुन छोड़ना चाहते थे, भगवान का नहीं, अर्जुन तुरंत छोड़ना चाह रहे थे, लेकिन भगवान का नहीं, तुरंत मत छोड़ो, बल्कि ऐसे अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करता है तो भगवान का बहुत प्रिय बन जाएगा। बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस बात को। आप प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनिएगा जो मैंने शेयर किए थे, या 3rd चैप्टर के, जरूर सुनिए, जो लोग अंग्रेजी को आता है, अंग्रेजी जिसको आती है, जो अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर रहा है बहुत भगवान का प्रेमी है। और प्रभुपाद कहते हैं, आगे जाके भगवान बोलते हैं, भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम ही एतद उत्तमम। अर्जुन अकेले नहीं बैठे हुए थे रूम में,
वो भगवान के लिए युद्ध करने के लिए उससे उत्सुक हुए थे, उनके अनुसार सेवा कर रहे थे, उनकी बात मान रहे थे। इस कारण भगवान कहते तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे मित्र हो, इसलिए मैं इस उत्तम रहस्य को तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। ये रहस्यमय है कि नहीं? व्यक्ति कार्य कर रहा है लेकिन आत्मा का साक्षात्कार प्राप्त हो रहा है। वेरी वेरी अमेजिंग। ठीक है, तो इसको मैंने पिछले श्लोक में बताया था। यह था क्या था, कैसे बताया था? एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर योगे त्विमाम शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। तो अब आप लोग बहुत श्लोक को खूब मेहनत कराई गई थी। एषा ते अभिहिता सांख्ये, सांख्य के संबंध में मैंने तुमको बुद्धि दी, ऐसा ये वैसा बुद्धि दी। योगे त्विमाम सुनो, अब योग यानी निष्काम कर्मयोग के संबंध में सुनो। ऐसी बुद्धि यानी निष्काम कर्मयोग की बुद्धि से युक्त होकर के यया, जिसके द्वारा पार्थ तुम कर्म बंधन को काट दोगे। तो वही अर्थ है, वही अर्थ है। कर्म बंधन को काटोगे, आत्मा का अनुभव प्राप्त करोगे। बहुत अच्छे से बताया था वहां पर, एकदम स्पष्ट बताया गया है कि यदि तुम आत्मा का ज्ञान नहीं समझ पा रहे हो, किस कारण से? अशुद्ध अंतःकरण के द्वारा, तो तुम अब इस निष्काम कर्मयोग के बारे में सुनो। उसकी बुद्धि से युक्त होकर के तुम कर्म बंधन को नाश करोगे, मेरी कृपा को प्राप्त करोगे और आत्मा का अनुभव प्राप्त करोगे। ये एकदम मेरे ख्याल से अब उसकी व्याख्या की कोई जरूरत नहीं, जिसने सुना है वो एकदम उसके लिए एकदम स्पष्ट है। यहां मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो हे प्रतापुत्र। तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। क्या वो ज्ञान है बताइए? मैं स्वतंत्र करता नहीं हूं, और दूसरा, इस कर्म के फल का भोग मुझे नहीं करना है, ये भगवान को देना है। बहुत बहुत सिंपल, एक ही बार में आप समझ जाएंगे। भाई ये अन्न कौन लेके आया? भगवान की कृपा से आया। दाल चावल आटा जो भी कुछ है भगवान की कृपा से आया। ये अग्नि कहाँ से आई? ये मेरे पास बुद्धि कहाँ से आई, इसको कैसे बनाना है? ये सब भगवान ने दिए। तो मैं स्वतंत्र करता तो हुआ नहीं। उसके बाद भगवान को भोग लगे, प्रसाद पाओ, क्या दिक्कत है? ये बहुत इजी है कि नहीं? आप देख रहे हैं ना, कहीं कल से अब केवल सूप पीना है, व्हाट, नमक भी नहीं लेना है, ये है वराण। इतना इंद्रिय संयम तो बहुत टफ है। लेकिन भगवान को भोग लगा करके प्रसाद ग्रहण करने में क्या कठिनाई है? अब देख रहे हैं कितना आसान है। और ये मासिस के लिए है, सभी के लिए। अरे ये भी तो नहीं लोगों को पता है। तो प्याज लहसुन को छौंक मार मार खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं बताइए? ये हम लोग रोज प्रसाद ग्रहण करते हैं ना, तो बहुत सामान्य बात लगती है। विश्व में कितने लोग ऐसे जो प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, उससे तो मांस खुद खा रहे हैं बताइए। प्रसाद ग्रहण करने की तो बात छोड़ दीजिए। ये बहुत पावरफुल है। तात्पर्य, द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने दो प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया था, है सांख्य योग तथा कर्मयोग या बुद्धि योग। तीन नहीं है, ये तीन ना गिनिएगा भाई, तीन नहीं है, दो हैं, सांख्य योग तथा कर्मयोग या बुद्धि योग। कर्मयोग और बुद्धि योग प्रपात एक तरह से ले रहे हैं, तीन तो नहीं गिन रहे हैं आप। यद्यपि तीन योग हैं, भक्ति योग, कर्मयोग और सांख्य योग, लेकिन प्रभुपाद जी कर्म योग को भक्ति योग से अलग नहीं कर रहे हैं। एक एंट्री लेवल है भक्ति कहा जाती है, एंट्री लेवल भक्ति है। क्यों? इसको भी बलदेव विद्याभूषण पाद ने बताया कि कर्म योग में व्यक्ति स्वीकार कर रहा है कि भगवान कृष्ण भगवान है, ये कर्म उनको समर्पित हो रहा है। इज इट ओके? इसलिए तो कैसे बताया था? एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर योगे त्विमाम शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। ये इसका अनुवाद नहीं बोल रहा हूँ, बस खाली याद दिलाने के लिए कि 39 श्लोक कौन सा है इसको यहाँ पे जोड़ा गया है। क्योंकि आप देखिए अगर तात्पर्य पढ़ते तो होगा कोई, तो 39वां श्लोक कुछ होगा ऐसे करके, ऐसे छोड़ देते। इसलिए मैं चिपका दिया यहाँ पे कि यही श्लोक है जिसमें बताया कि मैं तुमको सांख्य की बात नहीं समझ में आ रही है तो मैं तुम्हें निष्काम कर्म के द्वारा बताऊंगा। इस श्लोक में इनकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है। इस श्लोक में मतलब इस श्लोक में जो प्रभुपाद भगवान यहां बता रहे हैं 3.3 की बात हो रही है। मुझे पता है कि बुद्धि इधर उधर जा रही है, मन नहीं लग रहा होगा शायद। 3.3 की बात हो रही है इस श्लोक में। ये जो श्लोक हम पढ़ रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। मेरी इंट्यूटिव पावर बढ़ रही है, मुझे समझ में आ रहा है कि स्टूडेंट्स कैसे समझ रहे हैं। इस श्लोक में मतलब ये 2.39 नहीं, इस श्लोक में जो अभी आप पढ़ रहे हो, लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ सांख्य योगेन, क्या था? कर्म योगेन, क्या श्लोक था? ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। इस श्लोक की बात कर रहे हैं, ठीक है। सांख्य योग अथवा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का वैश्लेषिक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यवहारिक ज्ञान
तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। तो आप देख रहे हैं उनकी प्रवृत्ति है इस प्रकार से ध्यान करने की। ध्यान का मतलब भाई मनन चिंतन करते रहना। क्या मैं ये जल हूं, क्या मैं अग्नि हूं, आकाश हूं, पृथ्वी, इस प्रकार के विचार करते रहना। और जब नहीं हूं तो बस अब केवल देह चलाने के लिए स्वीकार करेगा वो वस्तुओं को एकदम। जब मैं हूं ही नहीं तो फिर क्यों अधिक स्वीकार करेगा, और बाकी टाइम वे ध्यान लगाने में लगेगा। आप देख रहे हैं कुछ ऑस्टेरिटी पे ज्यादा फोकस है, इंद्रिय संयम, तपस्या, इस पे ज्यादा फोकस है। उद्देश्य आत्मा का अनुभव प्राप्त करना है, और बाह्य इंद्रियों का जो संचलन है उस पे वो उसको रोक रहे हैं। ये दिख रहा है, कुछ समझ पा रहे हैं? बहुत सारे लोग होते हैं जंगल में चले जाएंगे, या उनका अगर मान लीजिए आश्रम भी है तो वो मिलने वाले, ओ माता जी जो उनकी क्लास में आएंगे, ना 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 ना, दर्शन भी नहीं होगा। ऐसे हैं बहुत से लोग जो बिल्कुल बात भी नहीं करेंगे। लेकिन आप भक्त लोगों को देखो, दिल्ली में क्या चौराहे पे खड़े हो जाएंगे, गीता बांट रहे हैं। और तो ये कर्मयोग नहीं है, ये डायरेक्ट भगवान की भक्ति है। लेकिन आपको लगा ये कौन सा योग है? ये कौन सा? आप लोग भी वितरण किए, हम लोग भी आके किताब वितरण किए हैं। तो चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, बाल हो, कुछ भी, उसको गीता में पकड़ाते हैं। और अद्भुत बात ये है, तब देखेंगे मन बड़ा पवित्र रहता है। ये देखा गया है, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। ऐसे तो मन में बहुत सारे विचार हर प्रकार के आते रहते हैं, लेकिन जब प्रचार करते हैं, मैं ये क्लास दे रहा हूँ या कुछ प्रीचिंग कर रहा हूँ, तब मन बड़ा पवित्र रहता है। आप लोगों का भी ऐसा शायद अनुभव होगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि कुछ है, और जो महाप्रभु बोले वो इसी बात को है कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जैसे ही कृष्ण उपदेश से इतर बात होती है तो कचरा बन में आ जाता है। ये बहुत अमेजिंग, ऐसा लगता है बस इतने से हो जाएगा। हाँ, उतने से ही हो जाएगा। महाप्रभु इस बात को बोल रहे हैं। अगर आप केवल भगवान की ही बात करो तो स्मरण किसी और का हो रहा है क्या? माया का स्मरण करके हम कृष्ण की बात कर सकते हैं क्या? ऐसा हो नहीं सकता है। तो कृष्ण की बात कर रहे हैं, कृष्ण का यश बोल रहे हैं, तो मन में कृष्ण ही बसे रहेंगे ना। कितना सिंपल है ना। समटाइम्स थिंग्स आर सो सिंपल कि हम उसको मिस कर देते हैं। कहते हैं भोग की इच्छा क्यों आ रही है? भोग की इच्छा, भोग की तरंग इसीलिए आ रही है कि भगवान से अलग कोई बात हुई है। इट्स वेरी 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 प्रोफाउंड स्टेटमेंट। बहुत सिंपल सी बात। आप देख रहे हैं जितना कृष्ण की बात करते हैं उतना और जान लेते हैं, और जरा सी उधर से बस भोग की बात आई तो तट से इधर मन चला जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा कि हम लोग बद्ध जीव हैं। भोग का कोई भी विचार, किसी भी तरह का बात होगी, खट से उधर मन चला जाता है। ये इसीलिए जितना हो सके अवॉइड हमें करना चाहिए, एटलीस्ट हमारे लेवल पे। हम लोग सुखदेव गोस्वामी नहीं है, एकदम नहीं है, जिनके चित्त को कोई व्यक्ति, कोई वस्तु आकर्षित नहीं करेगी जगत में। एनीवेज, तो इस प्रकार के लोग होते हैं। अब इसके अधिक हम ज़्यादा बता नहीं सकते, क्योंकि हम लोग, मैं कभी ज्ञान योग का अनुशीलन नहीं करता है इतना, आप लोग भी शायद नहीं करते होंगे। दूसरे प्रकार के लोग कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं, जैसा कि द्वितीय अध्याय के 61वें श्लोक में बताया गया। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। याद आ रहा है ये बात? इंद्रियों को संयमित किया, इंद्रियों को भोग में जाने नहीं दे रहा, लेकिन युक्त आसीत मत्परः। मत्परा का अर्थ क्या था? मत्परा, मेरे परायण, मेरी सेवा में लगा हुआ। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया था, क्या नाम, अमरीश महाराज का। तो अमरीश महाराज तो विश्व के राजा थे, लेकिन अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए गए थे, लगाया हुआ था, ये बात बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद कर्मयोग और भक्ति योग को बिल्कुल चेंज नहीं कर रहे हैं, एक्सचेंज के रूप में यूज कर रहे हैं, एक ही तरह से यूज कर रहे हैं। तो वो भी भक्ति योग में लगे हुए थे। क्या राज्य का संचालन नहीं करते थे वो? वो डेलीगेट कर दिए हैं, कुछ किए हो, लेकिन राज्य बहुत बढ़िया चल रहा था, ये कहने का अर्थ है। बहुत सालों तक राज्य किए थे वो। और ऐसे ही भरत महाराज जब राजा थे, भगवान की भक्ति कर रहे थे और अपने सारे कर्मों को भगवान को समर्पित कर रहे थे। मेरी बात आप समझ रहे? अर्जुन ने क्या राज्य नहीं किया? एट इज एज एन असिस्टेंट ही वॉज राज्य कर रहे थे। और बार बार धनंजय बोल रहे थे, युद्ध के बिना धन के बिना युद्ध किए प्राप्त हो गया था। सब बात आप समझ ही रहे हैं। तो इस प्रकार से वह अपने कर्मों को कृष्ण को समर्पित कर रहे थे। 39वें श्लोक में भी भगवान ने बताया है कि बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है। वो कौन सा 39वां श्लोक है? एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर योगे तिमाम शृणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहाससि। मज जाना चाहिए हमारा दिमाग में सब श्लोक। तथा इस पद्धति में कोई दोष नहीं है। दोष क्यों नहीं है? ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि भाई अशुद्ध अंतःकरण है ना। क्षत्रिय ग्रुप में काम करना चाहते हैं, करिए। बनिया बनना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, करिए।
अब आत्मा तो ना तो बनिया है, ना क्षत्रिय है, ना ब्राह्मण है, लेकिन तुम्हारी जो प्रवृत्ति है उसको करने में तुम्हारी सुविधा है ना, हाँ वो सुविधा है उसमें, उसको जोड़ दो भगवान से। मैं बारंबार बोल रहा हूँ, बहुत एग्जाम्पल आप लोग आसानी से समझ लेते ही हो। हम लोग को बड़ा आश्चर्य होता है, कोई भक्त मान लीजिए माता जी कोई प्रसाद बना के लाते हैं, इतना प्रसाद इतनी वैरायटी का कैसे बना सकते हैं, हमारी तो मन की गति ही वहाँ जाती नहीं है। ये मान यही चीज़ इसको घुमा फिरा करके, तो आप लोग कहेंगे इसमें क्या है, तो बहुत आसान बात है। बट आप देखिए कि जो चीज़ आपके लिए आसान है वो मेरे लिए बिल्कुल आसान नहीं है। उसको तो हजम करना आसान नहीं है, उसको बनाने की तो बात छोड़ दीजिए। क्यों, गलत तो नहीं कर रहे? अब वो देखो बाबा जी तो खाली फल ही खाते रहते हैं कि नहीं? तो कुकिंग तिलांजलि दे देंगे, चलो इस जन्म में खाना ही नहीं है कुछ। आप भी प्रैक्टिकल देखो, ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। भगवान की निष्काम कर्मयोग बहुत बढ़िया चीज है कि जो करना आपको आता है वो निष्काम भावना से करने का प्रयास कीजिए, कुछ नया नहीं करना है। वेरी प्रैक्टिकल, वेरी प्रैक्टिकल। 61वें श्लोक में इसी सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट किया गया है। 61वां क्या था? ये वाला तानि सर्वाणि, ठीक है, कि बुद्धि योग पूर्णता परब्रह्म विशेषता कृष्ण पर आश्रित है, मत पर, और इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है। वहां पे बार बार व्याख्या करी गई थी कि भाई देखिए, इंद्रियां जब भगवान की सेवा में लगी हुई हैं तो इंद्रियां संयमित हैं कि नहीं। अभी क्या आपको लगता है बिना सोचे बोल रहा हूं? ऐसा हो सकता है कि हम किसी विषय का भी चिंतन करते रहे, बोलते रहे, गीता बोलते रहे? ऐसा कैसे हो सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल। नहीं होता है। ऐसा मत सोचिए मैं कुछ और सोच के बोल रहा हूं। इट इज नॉट पॉसिबल। मुझे घड़ी भी देख रहा हूँ 11 बज गए हैं, इसको रैप अप करना है, क्लास को पूरा करना। इट इज नॉट पॉसिबल। आप सोचते हैं कि भागवतम मैं तैयार कर रहा हूँ, टीका में क्या लिखा है, और वो सोचूं कुछ और सोचूं। भाई एक बार में एक ही बात सोचोगे ना, इसलिए कई बार मैं दरवाजा बंद करके ही पढ़ता हूँ। मतलब जब पढ़ने वाकई बैठा तो तभी समझ पाऊंगा जब पूरा फोकस करूं। मैं अपनी अनुभव बता रहा हूं भाई। यू कांट जस्ट एक बार में तो एक ही बात सोचेंगे ना। सिद्धेश्वर स्वामी क्या कर रहे हैं? अरे वो उसने मेरे बारे में ये कहा था। कुछ भी कहा बाद में सुनेंगे, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते हैं। प्रसाद खा रहे तो उसी समय में कि बाकी चीज भी खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते। एक मान लो मुख में रखा तो मुख में तो एक ही चीज जाएगी ना, प्रसाद जा रहा है एक समय में तो एक ही चीज जाएगी एट अ टाइम। तो प्रभुपाद तो बहुत सिंपल तरह से कह रहे हैं, मत पर, मतलब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दो तो माया की सेवा में नहीं लग रही हैं। कई बार बोला गया है और बहुत सिंपल सी बात है, बस उसको स्वीकार करना है। अतः दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अन्योन्य आश्रित हैं। इस मैंने घबराया, दोनों प्रकार के योग कॉमा लगा दीजिए, धर्म तथा दर्शन के रूप में एक दूसरे पे आश्रित हैं। बहुत अच्छा बात है। एक्चुअली प्रभुपाद श्रीधर स्वामी की टीका को ले रहे हैं इसमें से। श्रीधर स्वामी जी कहते हैं आपने कहा कि दोनों में से जो अच्छा है वो बताओ, तो क्या ये तो तब होगा ना जब दोनों परस्पर निरपेक्ष हो, इंडिपेंडेंट हो। लेकिन ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, दोनों ही आत्मा की ओर लक्षित हैं। पहली बात तो ये समझ लीजिए। और दूसरी बात, ज्ञान योग का अभ्यास व्यक्ति कर ही नहीं सकता जब तक कि उसका अंतःकरण शुद्ध ना हो। तो वो डिपेंड है निष्काम कर्म योग के ऊपर। मेक सेंस टू यू? तो आप कैसे अलग अलग देख रहे हैं उसको? अलग अलग नहीं है, अलग अलग नहीं है। ये तो समझ में आ रहा है। निष्काम कर्म योग भी व्यक्ति को आत्मा की ओर लेके जाता है, आत्मा की अनुभूति कराने वाला होता है। तब व्यक्ति को समझ में आएगा, अरे हाँ हम तो नहीं है आत्मा, सॉरी हम तो नहीं है देह है। नहीं तो बोलने के बाद भी व्यक्ति समझ नहीं पाता, फिर उन्हीं कारण में परिवर्तित होगा। आत्मा आत्मा बोलेंगे, महाराज बोलते हैं आत्मा आत्मा तभी तक बोलता जब तक भूख नहीं लगती है। और जब भूख लगेगी, भूख लगेगी तो रुक जाओ भाई, अभी हम देह हैं, अभी हम देह हैं, उसके बाद अब आत्मा होंगे। जब फिर पेट भर गया, हाँ अब हम आत्मा है। ये है ना बड़ा अजीब सी बात। तो दर्शन क्या है? दर्शन मतलब समझना, सिद्धांत फिलॉसफी समझना कि मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं हूं। लेकिन इसका अनुभूति होगी धर्म के द्वारा, नियमों के द्वारा। वो नियम क्या है? मैं स्वतंत्र करता नहीं हूं और निष्काम भाव से मैं कार्य करूंगा। तो दोनों चीजों का ये भावना कि मैं स्वतंत्र करता नहीं हूं और मैं निष्काम भावना से कर्म करूंगा, क्या ये बिना दर्शन के आ सकता है? बता दीजिए। कभी नहीं आएगा ना, कभी नहीं आएगा। हम दुनिया में लोग इसी भावना से युक्त है ना कि मैं स्वतंत्र करता हूं, मैं इस कर्म के फलों को भोगूंगा, मैं भगवान को क्यों दूंगा। तो दोनों चीजें कि ये भी समझना जरूरी है कि मैं आत्मा हूं लेकिन इसका अनुभव नहीं कर पा रहा हूं, तो उसको कैसे अनुभव करूंगा? और नियमों का पालन करके, प्रैक्टिकल कार्य करके। आई थिंक बीइंग बैलेंस्ड। लेकिन केवल कार्य करने से नहीं काम बनेगा, क्योंकि कार्य को ज्ञान के साथ करना है, बुद्धि के साथ करना है। इसीलिए तो बोला बुद्धि योगे तुमाम शुणु,
बुद्धिया युक्त तो या पार्थ कर्म बंधम प्रयास से, केवल कर्म करने से नहीं कर्म बंधन नष्ट होता है, बुद्धि से युक्त होकर कर्म करने से बंधन नष्ट होता है। बुद्धि आएगी ना श्रवण करने के लिए, इसीलिए अरे ना सुनो। कुछ समझ ही गए होंगे आप लोग। हे भगवान, अब तो मेरे प्राण छूट रहे हैं, समझ में आ रहा होगा। दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्मांधता है, और धर्म विहीन दर्शन मानसिक ऊहोपोह है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, अब कोई व्यक्ति कहे कि भोग लगा रहा है, ये कर रहा है, उसके विज्ञान को ना समझे। विग्रह की पूजा कर रहा है, लेकिन दर्शन नहीं समझ में आ रहा कि किसकी पूजा कर रहा है, क्यों कर रहे हो, ये क्या कारण है, ये सब ना पते तो हो तो वह धर्मांधता होती है, भावुकता होती है। और ऐसे भारत में बहुत से लोग मिलेंगे आपको जो अब डीटी की सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल की भी सेवा करते हैं, लेकिन भावुकता में ही करते हैं। क्यों करते हैं? मम्मी ने करती थी इसलिए मैं करती हूँ। लेकिन क्या भगवान कृष्ण हैं, वो कितने महान हैं, उनके भक्त कैसे हैं, क्या है, वो सब बारे में वो नहीं जानते। विग्रह की सेवा करता है लेकिन भक्तों से झगड़ा कर रहा है, तो क्यों कर रहा है बताइए? वो अभी सिद्धांत को समझा नहीं कि भक्ति का सिद्धांत किस प्रकार का है। मेक सेंस टू यू? और दूसरा व्यक्ति क्या है, और प्रसाद की महिमा शुभ बता दिया, सारी बात हो ली, सारा विचार कर लिया, आत्मा ये वो सारी बात चल रही है, लेकिन कुछ अब प्रैक्टिकल नहीं कर रहा है, तो उसको रियलाइजेशन प्राप्त नहीं होगा। तो दोनों चीजें आवश्यक हैं। एक चीज महत्वपूर्ण है, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी चीज महत्वपूर्ण नहीं है। हमको जीव को समझिए कि टीका बड़ी अच्छी लगती है भाई, नाम जप महत्वपूर्ण है, इसका मतलब ये नहीं कि भागवत महत्वपूर्ण नहीं है, और भागवत महत्वपूर्ण है इसका मतलब ये नहीं कि नाम जप महत्वपूर्ण नहीं है या भगवान को प्रणाम करना महत्वपूर्ण नहीं। जैसे श्रीमद् भागवतम 8.3.2 में हम सुनते हैं कि भगवान को प्रणाम करने मात्र से व्यक्ति का शरीर भगवान चिन्मय बना देते हैं। तो अब क्या करना है? हमको प्रणाम करना है। और मान लो कि पूछे प्रणाम क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हैं? हमको नहीं पता क्यों कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं इसलिए हम कर रहे हैं। तो दोनों ही चीज ठीक नहीं। समझ में आया बात? सुना आपने, ये ज्ञान हो गया कि भाई यद्यपि दिख नहीं रहा है कि भगवान को प्रणाम करने वाले को भगवान उनका देह चिन्मय बना देते हैं, ये ज्ञान है, अच्छी बात है। लेकिन उसका फल ये भी है ना कि प्रणाम करना चाहिए। लेकिन ये भी तो ठीक नहीं है ना कि प्रणाम कर रहा है और मालूम ही नहीं चले कि किसको प्रणाम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो आई थिंक इज क्वाइट बैलेंस्ड। ठीक है, अंतिम लक्ष्य तो श्री कृष्ण है, क्योंकि जो दार्शनिक जन परम सत्य की खोज करते रहते हैं वे अंततः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं। इसका भी उल्लेख भगवद गीता में मिलता है। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ज्ञान का अनुशीलन कर, कौन है इस जगत का स्रोत, कौन इस जगत का स्रोत, ऐसे करते करते शास्त्र छानते छानते उनको अनुभव हो जाता है, ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण भगवान है, और कृष्ण की सेवा करना शुरू करता है। संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना है। परमात्मा कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण है, मैं उनका नित्य दास हूं, ये सब बातें समझना होता है। इसकी अप्रत्यक्ष पद्धति दार्शनिक चिंतन है, जिसके द्वारा क्रम से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सकता है। मैं आत्मा हूं, ठीक है, ठीक है, मान लो समझ में आ गया। उसके बाद लेकिन इस जगत का सृष्टा तो मैं नहीं हूं, और ये बुद्धि मुझे कौन दे रहा है, ये शरीर कौन चला रहा है। इस प्रकार की बातों का विश्लेषण करते हुए व्यक्ति परमात्मा तक पहुंचेगा। और इसका हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में, प्रथम अध्याय या दूसरे अध्याय में कर चुके हैं, भूल रहा हूँ भी कौन सा श्लोक था, लेकिन चर्चा कर चुके हैं कि परमात्मा तक तो अब बुद्धि को देखेगा तो ये बुद्धि कहाँ से आ रही है। नहीं, पहले देखिएगा कि जड़ पदार्थ में तो अपना कोई शक्ति नहीं होती कार्य करने की। मैं एक कॉन्शियस व्यक्ति हूँ, देख रहे हैं कुछ तरह का ध्यान चालू हुआ, मैं कॉन्शियस व्यक्ति हूँ, मैं आंख नहीं हूँ। मैं आंख से कैसे देख रहा हूं मुझको नहीं पता है, कानों से कैसे सुन रहा हूं मुझको नहीं पता है। इस तरह के विचार कोई करता नहीं है, लेकिन जो ज्ञानी लोग ऐसे विचार करते हैं तो कुछ वह आत्मा के तक पहुंचते हैं। फिर देखते हैं नहीं आत्मा मैं, लेकिन सब कुछ की सृष्टि करता तो हो नहीं, और वस्तुएं मेरे सामने हैं, उनकी सृष्टि की जा रही है, इसका मतलब सृष्टि करने वाला कोई व्यक्ति है। ये सब बातें लोग इस प्रकार चर्चा करते हैं। हम लोग इसका चर्चा कर चुके हैं। तो अब ऐसे करते करते वह धीरे धीरे का मतलब कई जन्मों में वह समझ पाएगा कि भगवान वासुदेव ही जगत में सब कुछ हैं, और फिर वह भगवान वासुदेव की शरण लेगा। मेक सेंस? प्रत्यक्ष पद्धति में कृष्ण भावनामृत में ही प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना होता है। इन दोनों में से कृष्ण भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है। पहले इसको समझिए। प्रत्यक्ष पद्धति क्या है? कृष्ण सभी चीजों के स्वामी है, और ये वस्तु किसकी है? कृष्ण की है, उसे कृष्ण को देना है। सीधी सीधी बात होती है। ये कर्मयोग का मार्ग है, या निष्काम कर्म को कह लीजिए या भक्ति योग कह लीजिए,
क्यों निष्काम है? मैं स्वतंत्र नहीं हूं, वस्तुएं मेरी नहीं है, मैं कर्ता भी स्वतंत्र नहीं हूं, सब भगवान का है, तो भगवान को दूंगा, सिंपल। अब ये सिंपल इसलिए हो जाता है क्योंकि अब गुरु से सुन लेते हैं, बात समझ में आ गई, सारी रिसर्च खत्म हो गई। और नहीं तो लोग रिसर्च करने के बाद समझते, ओ अच्छा कृष्ण भगवान है, फिर क्या करेगा? सारी वस्तुएं कृष्ण की हैं, रिसर्च कर ली उसने, अच्छा अब क्या करेगा? कृष्ण की सेवा करना शुरू करेगा। तो प्रभुपाद इस तरह से समझा रहे हैं, इन दोनों में से कृष्ण भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना होता है, तपस्या करने की जरूरत नहीं है। कृष्ण भावनामृत स्वयं ही शुद्ध करने की प्रक्रिया है और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य होती। स्पष्ट समझ में आ रहा है ये बात? बहुत अच्छा है। प्रसाद खा के अपने आप ही बातें समझ में आने लग जाएंगी। प्रभुपाद जी कितनी बार बोले हैं कि हम भगवान को अपनी बुद्धि से नहीं समझते, भगवान को अपनी जीभ से समझते हैं। जब जीभ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलती है और प्रसाद ही ग्रहण करती है, तो भगवान का तत्व अपने आप प्रकट होने लग जाता है। कोई प्रश्न किसी बात का है तो मैं देख लेता हूँ। ज्ञान योगी भी ज्ञान योग करने से पहले निष्काम कर्म योग करता है। जी हाँ, और इस बात को होगा वर्णन आगे, वहां स्वयं बोलेंगे। ज्ञान योग का अभ्यास अगर कोई व्यक्ति अशुद्ध अंतःकरण से करेगा तो उसे होगा नहीं, बल्कि भगवान स्पष्ट बोलेंगे मिथ्याचार स उच्चते। वह मिथ्याचार कर रहा है, उसका ध्यान तो सारा ध्यान योग कहाँ, सारा ध्यान तो भोग में है कि नहीं? तो इसलिए ये आवश्यक है। कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, लेक्चर फिर से सुनना पड़ेगा। हाँ, और पढ़ना भी पड़ेगा। देखिए कंफ्यूजन कुछ नहीं है, वही बात बोली जा रही है बार बार, लेकिन थोड़ा सा सुनना पड़ेगा। ठीक है, और कोई प्रश्न तो नहीं है? भक्ति योग भी में भी ज्ञान योग एसोसिएट है, लेकिन भक्ति योग ज्ञान योग से उत्तम है। देखिए ज्ञान योग, टेक्निकली स्पीकिंग, ज्ञान योग के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार होता है, मैं ब्रह्म हूं, लेकिन भक्ति योग के द्वारा भगवान का भी साक्षात्कार होता है। भगवान का अनुभव होता है और आत्मा का भी अनुभव होता है। नाम जप ये कोई निष्काम कर्मयोग नहीं है, ये कार्य अपने आप में भगवान को प्रसन्न करने वाला है। प्रभुपाद जी क्यों निष्काम कर्मयोग की बात नहीं करते? केवल क्यों नहीं करते हैं? वो जानते हैं कि केवल निष्काम कर्मयोग से काम नहीं बनेगा। मेक सेंस टू यू? और ये बात सत्य भी है, निष्काम कर्मयोग आपके हृदय को शुद्ध कर देगा, आत्मा का अनुभव प्राप्त करा देगा, लेकिन भगवान का अनुभव नहीं प्राप्त कराएगा। इसीलिए प्रभुपाद जी बार बार भक्ति योग भक्ति योग भक्ति योग करेंगे, जो कि बेसिक पॉइंट है। भक्ति योग पे लाना ही उद्देश्य भगवत गीता का है, लेकिन लोग सारे आएंगे नहीं, इसलिए अधिकारी भेद के कारण भगवान अलग अलग बातें बोल रहे हैं। मेक सेंस टू यू? ये चीज है। इस जगत में आप देखो, मेरी दीदी बोलती हैं हम अब बैठ के जब नहीं कर सकते हैं। मैं कहा ठीक है, खड़े होकर जब करो, और बाकी तुम्हारा वो बहुत कर्मठ है, काम करने का बहुत उसको शौक है, तो ठीक है भाई आप ऐसा करिए, भगवान का प्रसाद बनाइए। उनका खाना बनाने का शौक है, ठीक है बनाएंगे, तो ठीक है भाई आप प्रसाद बना करके भगवान को अर्पित करके फिर वो बांटिए। अब मेरे से वो काम नहीं हो सकता है, इज सच डिफरेंट कॉन्शियसनेस इसे कहना चाहिए। लेकिन उनको फिर रिजेक्ट करते, नहीं अब तब तुम बैठ के व्याप नहीं करोगी, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, तो तुम बाहर हो जाओगे। ऐसा नहीं है। देखिए एक बात समझ लीजिएगा, किसी भी तरह से कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग कुछ तो संपर्क हो। जीव एकदम अब पशु की तरह व्यवहार करके जीवन बर्बाद ना कर दे। आगे बात आएगी, इंद्रिया रामो मोघम पार्थ तजीवते। जो व्यक्ति कोई योग नहीं कर रहा वह तो व्यर्थ अपना जीवन बिता रहा है, तो कुछ तो करना शुरू करे। कई बार लोग बोलते पड़े हमें तो अच्छा लगता है वो भगवान को दे रहे हैं। अरे तो देवो तो सही, कम से कम ये भावना नहीं आती है भगवान के लिए बना रहे हैं, ठीक है, ये भावना नहीं आती है भगवान के लिए बना रहे हैं, ये तो भावना, ये तो दिख रहा है कि भगवान को दे रहे हो ये तो पता ही है ना। मालूम मन में आया कि भाई चाउमीन खाने की इच्छा है, ठीक है बनाओ चाउमीन, लेकिन ऑब्वियसली इसमें कुछ ऐसे पदार्थ नहीं होने चाहिए भगवान को अर्पित ना हो, लेकिन ना कर सकें तो भगवान को अर्पित कीजिए, धीरे धीरे करके सब शुद्ध हो जाएगा। कुछ टाइम दीजिए, जहां से है वहीं से शुरू कीजिए। और कोई प्रश्न है? हाँ, आप भक्ति योग में आ नहीं जाएंगे, आप लोग भक्ति योग कर रहे हैं। देखिए निष्काम कर्म वगैरह टेक्निकली स्पीकिंग उन लोगों के लिए बिल्कुल हो जाएगा जो अब भक्ति बिल्कुल ही नहीं कर सकते, उनसे जब अब कुछ होता ही नहीं है। एक्चुअल स्पीकिंग क्या है, देखिए मैं बात को कंक्लूड कर रहा हूं।
3 प्रकार के अधिकार हैं, ज्ञान योगी, कर्म योगी, और ये भक्ति योगी। तो ज्ञानी कौन है? जो तपस्या में बड़ी रुचि रखते हैं। और कर्म क्या है? वो इतने आसक्त है, नहीं, हाँ, ज्ञानी इतने निरासक्त हैं, एक्चुअली स्पीकिंग ज्ञानी लोग इतने निरासक्त हैं कि भक्ति से निरासक्त हो जाते हैं। और जो कर्म मार्ग है वो इतने आसक्त है कि भक्ति कर नहीं पाते। कहो 2-4 माला जब करो, कथा में हो तो उनसे होगा नहीं। हम लोग कैसे हैं? ना तो आसक्त हैं और ना निरासक्त हैं। अब मैं अगर पूछूं कि भाई ये घुघरी अच्छी लगती है, हरी मटर वाली घुघरी, हाँ काफ़ी अच्छी लगती है, अगर दे रहे हैं क्या? दे नहीं रहा हूँ, खाली बोल रहा हूँ, खाली शब्द का सुख दे रहा हूँ आप लोग को। और रसमलाई तो अच्छी लगती ही होगी, हाँ, क्या दे रहे हैं? नहीं, वो भी नहीं दे रहा हूँ। खीर मोहन, ऐसे मैं नाम बोलूँ तो आप देखेंगे कि अब हमारे हृदय में भोग की आसक्ति गई नहीं है, लेकिन कथा सुनना अच्छा लगता है। हाँ, यस यस यस, वी लाइक टू हियर दैट। एंड डू वी लाइक टू चैंट? हाँ, वो भी अच्छा लगता है। तो भक्ति योग की क्रियाओं में बड़ा मजेदार बात यह है कि आप भोग से निरासक्त भी नहीं है, लेकिन कथा में रुचि है, कुछ कथा सुनना अच्छा लगता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रूप गोस्वामी समझाते हैं। और कथा का क्या प्रभाव है? कथा अब अपने आप ही सारे वैराग्य को जागृत कर देगी, लेकिन हृदय को टफ नहीं करेगी। ज्यादा तपस्या करने से ना व्यक्ति का हृदय टफ हो जाता है, और भक्ति हृदय को सॉफ्ट करती चली जाती है। लेकिन भगवान का अनुभव होता रहता है तो विरक्त भी व्यक्ति होता चला जाता है। इसको आज मैं बहुत अच्छी तरह से समझ रहा था, बड़ा अच्छा एंगल है। मैं अपने जीवन में देखता हूँ, हृदय में बहुत सारी चीज़ों से प्रति हम विरक्ति हो गई, बिल्कुल उधर मन नहीं जाता, लेकिन कुछ भोग हैं जो आ जाते हैं मन में इच्छा। तो मैं सोच रहा था अपने को निंदा करने की बजाय इसको ऐसे एनालिसिस करना चाहिए कि भाई अभी ये वेस्टेजेस, समझते हैं इंग्लिश में वेस्टेज होता है, रेमिनेंट्स बाकी हैं, और भजन करते करते यह भी चले जाएंगे। बड़ा सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितना वैराग्य जिस अन्य वस्तुओं से आया है वह भक्ति करके ही आया है, और अभी भक्ति करता रहूंगा तो आगे ये भी है, ये भी समाप्त हो जाएगा, ये बचने वाला कुछ भी नहीं है। हम देखिए, हम तो अपने मन को इस प्रकार से बड़ी आसानी से स्थिर कर लेते हैं कि भाई जो है कचरा वह भी इसी भक्ति के द्वारा जाएगा। Does that make sense to you? बहुत सिंपल सी बात है ये, लेकिन बस बहुत सिंपल सी बात लगती है, लेकिन बात बहुत है ही सिंपल, और लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कैसे जाएगा। जो अभी तक जिस चीज से तुम ठीक हुए हो उसी से तुम्हारा आगे भी ठीक होगा। मान लो मैं 104 बुखार था, ठीक है, तो अब 103 हुआ है दवा खा के, अरे 103 बुखार है, अरे तो 1 डिग्री कम नहीं हुआ है। तो जिस दवा से 104 से 103 हुआ है, उसी से 103 से 102 और 102 से 101 ऐसे करके आएगा। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? आप कहोगे कि हम बहुत साधना नहीं कर पा रहे, लेकिन हम लोग से भी नीचे बहुत लोग हैं ना जो उठ ही नहीं पा रहे हैं, कि आंखें नहीं खुल रही हैं। आंखें जो होता है ना, कोई चिपक जाती हैं, सुबह 7 बजे चिपकती हैं, तो खुल ही नहीं पा रही हैं। तब देखना चाहिए कि हाँ भाई कुछ तो कृपा है हमारी, कुछ तो अधिक प्रगति कर ले कि भाई कर ही पा रहे हैं। कुछ लोग बिल्कुल अब बैठ ही नहीं पाते हैं, तो हम लोग बैठ के कुछ कर पा रहे हैं। मेक सेंस टू यू? स्लोली वी आर मेकिंग प्रोग्रेस। उनसे कंपेयर नहीं कर रहे हैं, मतलब देख रहे हैं हाँ भाई ये सीधी सी प्रगति की है। तो भक्ति करने से सब कुछ ठीक अपने आप हो जाता है। ओके, विल स्टॉप हियर। प्राण 2.64 के परमेंट प्रभा जी क्या कहना चाहते हैं? भाई 2.64 में जब क्लास हो रही थी तो आपने प्रश्न तो वहाँ क्यों नहीं किया? अब आप 3.3 में 2.64 की क्लास करेंगे। पहले आप अकाउंट नंबर ले लीजिए, पैसे पेमेंट जमा कीजिए, निष्काम कर्मयोग कुछ कीजिए, उसके बाद इसका उत्तर देंगे। वैसे देखिए बहुत सिंपल सी बात है, नहीं बताऊंगा बता देते हैं, छोटी बच्ची है। देखिए भगवान की कृपा ऐसी हो जाती है कि जगत में व्यक्ति कार्य कर रहा है लेकिन वस्तुओं से आसक्त नहीं होता। जैसे अमरीश महाराज का उदाहरण दिया जा रहा है, भक्ति कर रहे हैं तो भगवान से प्रेम बढ़ा हुआ है, तो वस्तुओं को देख करके आकर्षण नहीं होता। मैं बारंबार एग्जाम्पल दे रहा हूं कि भाई वस्तु देख करके आकर्षण नहीं होता है, हृदय में आकर्षण होता है। हृदय में कुछ आसक्ति होती तब वो वस्तु खींचती है। आपको मान लो कोई सब्जी, मतलब कितने लोग करेला बहुत पसंद है, 1-2 काफी लोग हैं यहाँ से। आप लोग करेला आकर्षित करेगा, और हमको ऐसा कोई, अरे वो जिन लोगों को आकर्षित करता खींच लीजिए, उसको ले ले, हमें कोई दिक्कत नहीं। और हमसे मैं फॉर एग्जाम्पल आलू बैगन टमाटर सब्जी, ओह दैट्स अ कंप्लीट सेंस ग्रेटिफिकेशन फॉर मी। और बताऊँ घटना बड़ी अद्भुत, इस्कॉन वृंदावन में एक बार ये लोग नीम बैगन बनाए थे, उसमें आलू भी था, और मुझे पता नहीं था कि इसमें नीम पड़ा हुआ है। मैंने कहा ओह मेरी फेवरेट आलू बैगन की सब्जी दे दो। मैंने कहा ये क्या है, ये तो शौक लग गया मेरे को।
तो अब देखिए वो वस्तु के प्रति मेरी आंखें एकदम गोल हो गई थी, वाह दिस इज वेरी टेस्टी। लेकिन जब ये क्या है, ये तो, और बंगाली लोग तो ऐसा खाते हैं उसको, है ना, नीम बैगन, और लाओ, और नाबिन निबेन निबेन ना बोलते ना, और लाओ, खूब खाते जम करके। तो वस्तु की बात नहीं, चित्त की अवस्था इस कारण से व्यक्ति आकर्षित होता है। तो भगवान प्रभुपाद समझाए थे 2.64 में कि भक्ति करते रहने से व्यक्ति कार्यों में लगा हुआ है, लेकिन वह उन कार्यों और वस्तुओं के प्रति आकर्षित नहीं होता है, भगवान की कृपा से भगवान के प्रति आकर्षित होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अ डिवोटी वर्क्स एज इफ इन पैशन, एज इफ इन पैशन। मान लो अब देखिए किसी भक्त को खूब पकवान बना रहा है, भोगी होगा, ये होगा, नहीं, वो भक्तों की सेवा करना चाहते हैं। आप देखिए हमारे परम पूज्य राधानाथ महाराज को देख लीजिए, पिज्जा तक की रेसिपी वो नाप देख रहे हैं, कैसा पिज्जा बनेगा, ये होगा। वो होटलों के जो वहाँ पे होटल हैं, होटल नहीं कहना चाहिए, खान प्रसादम का जो स्थान है, उसके पत्थर कैसे बनेंगे, आप कहेंगे सन्यासियों के लिए पत्थर डिजाइन कर रहे हैं, पिज्जा बना रहे हैं, पिज्जा की रेसिपी बना रहे हैं। बट ही इज नॉट अटैच टू पिज्जा। वो जानते हैं कि उनके बहुत स्पष्ट महाराज बोले कि प्रसाद ग्रहण करेगा फायदा होगा, लेकिन अगर उसने अप्रिशिएट किया तो उसकी भक्ति बढ़ जाएगी। तो ऐसा होना चाहिए कि खाए तो बिल्कुल ना भूल पाए। तो अब देख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि गोविंदा रेस्टोरेंट का पिज्जा एक सन्यासी को डिजाइन करेंगे। आई मीन कम ऑन, इज इट नॉट? गोविंदा रेस्टोरेंट का पिज्जा कोई गृहस्थ बनाए, उसको देखिए, लेकिन ये क्यों सेट कर रहे हैं इसका फॉर्मूला? सेट करने का मतलब देखना, चखना, कैसा बनाने, अच्छा नहीं बनाया, ऐसा वैसा इत्यादि। क्यों कर रहे हैं बताइए? वो ताकि कृष्ण का प्रचार हो सके, कृष्ण की भक्ति में लोग आ सके। तो ये सब बातें हैं। ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर।